हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम सीयूटी के पीवाईक्यू प्लस थ्योरी। आज का लेक्चर नंबर 2 होगा। इससे पिछले लेक्चर में हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के सीयूटी के जो थ्योरी था वह करा चुके हैं। आज का लेक्चर नंबर 2 होगा मेरा, जिसमें हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स के जो भी क्वेश्चन बनने वाला है या बन सकते हैं या जो पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को हम चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर नंबर क्या होगा मेरा 2 हुआ, जिसमें प्रॉब्लम प्लस पीवाईक्यू दोनों देखेंगे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का। अब इसमें मेरा पीपीटी बना है, उसमें कुछ क्वेश्चन है सिलेक्ट किए हैं, वो हम बना देंगे। उसके बाद जो पीडीएफ है उसको डिस्क्रिप्शन के नीचे है जो लिंक होगा एमर्स के, उसमें जाना और आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिएगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन है जो अपने से प्रैक्टिस कर देंगे, हम आपको अभी क्या करेंगे उसको हम सोल्व करेंगे। उसके बाद पीवाई की क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, कहता है इफ ए इज ए, क्या है, मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है, क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/4, यानी ए कोई मैट्रिक्स है कितने बाई कितने ऑर्डर के है, 3/4 ऑर्डर का है। देन ईच रो, यानी प्रत्येक रो में, ऑफ ए हैज, यानी ए कोई मैट्रिक्स है तब प्रत्येक रो में कितने एलिमेंट्स होगा। क्या कह रहा है, यदि कोई ए कोई मैट्रिक्स है वह कितने बाई कितने ऑर्डर के है, 3/4 ऑर्डर का है। तब बताओ प्रत्येक रो में क्या कोई एलिमेंट्स होगा। तो अगर हम कोई मैट्रिक्स पढ़ेंगे कितने ऑर्डर के, 3/4 ऑर्डर का, ए कोई मैट्रिक्स है 3/4 ऑर्डर का, तो हमको मालूम होना चाहिए से पहला वाला होता है जो किसको डिनोट करता है, रो को डिनोट करता है, किसको, रो का। सेकेंड वाला होता है जो किसको डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। तब बताओ इसमें कितना रो होगा, कितना रो होगा, 3 गो रो होगा। कॉलम कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्या गो रो होगा, 3 गो रो होगा। इस प्रकार से क्या गो रो होगा, 3 गो। तो 1 2 3 हो गया। कॉलम क्या गो होगा, 4 गो होगा। तो 1 गो कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, एक और कॉलम, 4 गो। तो कह रहा है बताओ इसमें ईच रो, प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट होगा। तो बताओ पहला रो में क्या कोई एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो प्रत्येक रो में कितने कितने एलिमेंट होगा, 4 गो होगा। लेकिन कहेगा कॉलम में कितने एलिमेंट होगा, तो 3 गो होगा। ठीक है, तो रो में पूछ रहा है तो क्या देखेंगे, 4 एलिमेंट्स, यानी प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स होगा, 4 होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इफ ए इज, इफ ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, तो कहता है 2a माइनस में 3b का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो a मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करके, और क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तब बताओ इसका a मैट्रिक्स है तो a मैट्रिक्स में कितना निकालना है हमको, 2a निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी कांस्टेंट से या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, ध्यान देना। मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई होगा तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा बताओ, ए मैट्रिक्स इतना है, कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0 0। यह किसके बराबर हो गया, 2a के बराबर। इसी में अगर हमको 3b निकालना है तो बताओ 3b क्या होगा। तो बी मैट्रिक्स में कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 एकम 3, माइनस में 3। अब दोनों को सबट्रैक्ट करता है, क्या करता है, सबट्रैक्ट यानी घटाना है। 2a में से 3b को क्या है, घटाना, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। तो घटाओ क्या होगा, 10 में से 6 गया था 4, 4 में से 9 गया था -5, 2 में से माइनस में 15 जाएगा तो कितना, माइनस में 13, 0 में से 3 जाएगा तो प्लस में 3। अब इसको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 3 माइनस में 12, बीच में माइनस होता है, -3 इंटू 5, माइनस में माइनस माइनस प्लस होगा 65। तो -65 और माइनस में 12 कितना होगा, माइनस में 77। तो कौन सा आंसर होगा देख लो, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में अब जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वह इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के नीचे एमर्स का लिंक दिया होगा, उसमें जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो लेक्चर देखो क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 7 पर। 7 क्या कहता है, 7 भी इसी प्रकार से कह रहा है
7 कह रहा है ए प्लस बी दिया है। ए प्लस बी क्या है? एक मैट्रिक्स दिया है। अब यहाँ ए माइनस बी एक मैट्रिक्स दिया है। बताओ यहाँ पर दो मैट्रिक्स का जोड़ अगर कोई मैट्रिक्स बनना है, इसका मतलब ए और बी दोनों का मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल सही है। अगर दो मैट्रिक्स का जोड़ अगर मैट्रिक्स से बनना है तो दोनों क्या होगा? मैट्रिक्स से होगा ना। तो बताओ ए प्लस बी ए माइनस बी इतना दिया है, तो क्या हम कह सकते हैं ए माइनस बी दिया है हमको कोई मैट्रिक्स और ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स दिया है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? बताओ, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? बी मैट्रिक्स से बी मैट्रिक्स कट जाएगा तो कितने के बराबर होगा? 2 इंटू में ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। कब? ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तब। तो दोनों मैट्रिक्स को जोड़ो कितना होगा? 7 और 1 कितना होगा? 8 हो जाएगा। होगा। उसके बाद 4 और 2 कितना होगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद 8 और 0 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 और 3 कितना होगा? 12 हो जाएगा। यह किसके बराबर आया? 2 इंटू ए के बराबर आया। जहां पे ए क्या होगा? एक मैट्रिक्स होगा। ए से मल्टीप्लाई है तो ए से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 4 3 4 6। देख लो ऑप्शन नंबर कौन है? 4 4 3 6 4 4 3 6 ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो यह तुम्हारा क्या होगा? ए मैट्रिक्स होगा। तो कभी भी ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, जोड़ करने के बाद, घटाव करने के बाद और कोई मैट्रिक्स से आता है, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है? दोनों के दोनों मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 9 फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ए आई जे और ए आई जे बराबर 0 है, वेयर आई और आई बराबर जे नहीं है, तो देन दी ए क्या होगा? कहने का मतलब हुआ ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर, या तो 2/2 ऑर्डर हो सकता है या तो 3/3 हो सकता है। कहता है ए आई जे है, ए आई जे बराबर 0 है, यानी 0 वह मैट्रिक्स है जिसका क्या है? आई और जे बराबर नहीं है। अब बताओ अगर हम 2/2 ऑर्डर या 3/3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स पारो तो क्या लिखेंगे? A11 A12 A13 हुआ कि नहीं? फिर यहाँ पर क्या होगा? A21 A22 A23, उसके बाद A31 A33 A32 और A33। अब कह रहा है इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन ए आई जे बराबर 0 है। 0 कौन होना चाहिए? जिसमें आई और जे बराबर न हो। अब बताओ ये डायगोनल को, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सब के सब क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। तो अगर बताओ प्रिंसिपल डायगोनल 0 ना हो और बाकी सब 0 हो तो कौन सा मैट्रिक्स? बताओ कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स बताए थे ना। डायगोनल मैट्रिक्स किससे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट 0 ना हो और बाकी सब एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो कौन सा मैट्रिक्स होगा? डायगोनल मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा, सी सही होगा। और मान लो यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? एक हो, बाकी सब 0 हो, उसे क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सब के सब समान हो और बाकी एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो, उसे क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है से ए इज ए मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर के, इसमें रो कितना है? 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। सॉरी, एम गो रो है, एन गो कॉलम है। तो कहता है इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए इस ऑप्शन में? अब कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितना रो है? इस मैट्रिक्स में एम गो रो है, एन गो क्या है? कॉलम है। तो बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स का निर्माण होगा। तो बताओ इसमें रो की संख्या कितना है? सर रो की संख्या कितना है? एम है। कॉलम की संख्या कितना है? सर एन है। ये दोनों बराबर होगा तब ना क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बताओ एम बराबर एन होना चाहिए तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो एम बराबर एन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में। तुम्हारा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे 11 के बाद? क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। 13 क्या कह रहा है? देखो 13 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर इफ एवरी रो, यानी प्रत्येक रो में, एवरी रो प्रत्येक रो ऑफ ए मैट्रिक्स ए कंटेन पी एलिमेंट्स, यानी प्रत्येक रो में कितना एलिमेंट्स रखता है? पी रखता है। एंड
इट्स कॉलम कंटेन क्यू, यानी प्रत्येक कॉलम में कितना एलिमेंट रखता है, क्यू रखता है। तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब यहाँ पर कह रहा ए कोई मैट्रिक्स बन रहा है, इस मैट्रिक्स के रो में कितना एलिमेंट्स है, कितना एलिमेंट्स है, यहाँ कह रहा है यहाँ पर एवरी रो ऑफ ए मैट्रिक्स ए, यानी प्रत्येक रो में मैट्रिक्स ए में कितना एलिमेंट्स है, पी है, कितना है, पी है। तो आई रो में कितना एलिमेंट होगा, पी, कहां तक, पी तक है, ठीक। अब बताओ, अब कहता है ईच कॉलम, यानी प्रत्येक कॉलम में कितना एलिमेंट है, क्यू है, कितना है, क्यू है। अब इसका ऑर्डर बताओ। अब ऑर्डर बताने के लिए पहले क्या लिखाता है, पहले रो लिखाता है, उसके बाद क्या लाता है, कॉलम लिखाता है। तब कहिए सर रो तो हो गया पी, कॉलम तो हो गया क्यू, इसका मतलब क्या होगा, पी बाई क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स बना। आप मार दीजिएगा कौन सा, पी बाई क्यू ऑर्डर का, है ही नहीं, या इसी मार दीजिएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना, यहीं पर गलती करके आप चले आते हैं। यहाँ ध्यान देना है, हमको रो में कितना एलिमेंट है, पी, अब कॉलम में कितना एलिमेंट है, क्यू। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ ध्यान देना, अगर मान लो हमारा कोई ऑर्डर है, कोई मैट्रिक्स है, क्या है, कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है तो मान लो इसमें कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स, और रो में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है। तो इसका ऑर्डर क्या लिखाएगा, पहले रो की संख्या, रो की संख्या गिनती करेंगे, इसमें ऐसे नहीं, कै गो रो है, तो 1 2 3 4, कै गो रो है, 4 गो, तो पहले क्या लिखाएगा, 4 मल्टीप्लाई, कॉलम की संख्या कै गो है, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे, 4। उसी प्रकार से इसमें कै गो रो है वह देखो, तो 1 2 3 4, ऐसा नहीं, कहां तक जा रहा है, क्यू तक, तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू होगा, क्या होगा, क्यू। अब कॉलम कितना है, 1 2 3 4, कहां तक जा रहा है, पी तक, कितना होगा, पी। तो इसका ऑर्डर होगा क्यू मल्टीप्लाई पी, यानी क्यू बाई पी ऑर्डर का, न कि पी बाई क्यू ऑर्डर का। तो यह ध्यान देकर चलना है। तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा, क्यू बाई पी ऑर्डर के, देखो क्यू बाई पी ऑर्डर ऑप्शन नंबर डी होगा, न कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आ गया समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना, डायरेक्ट सीधे पी और क्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर देना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पी एलिमेंट्स दिया है, न कि दिया है पी गो रो है, पी गो रो नहीं कह रहा है, और मैं कह रहा है रो में पी एलिमेंट्स है, न कि पी रो है, ठीक है। अगर पी रो देता है, क्यू कॉलम देता तो उसका ऑर्डर डायरेक्ट हो जाता पी बाई क्यू ऑर्डर का। लेकिन एलिमेंट्स दिया है, ध्यान देना, एलिमेंट दिया है जस्ट उल्टा कर देना, क्यू वाला को रो में ले लेना, और सॉरी कॉलम वाला को रो में ले लेना, रो वाला को कॉलम में ले लेना। लेकिन अगर कहेगा रो इतना है, कॉलम इतना है, तो ऑर्डर डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे होगा समझ में। अगला क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 3 4 0 5 6। अब कहता है 2 इंटू ए, बताओ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो कल के लेक्चर में बताए थे बेसिक में, अगर कोई मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी रो में और सभी कॉलम में गुना होगा, अर्थात सभी एलिमेंट्स में गुना होगा। लेकिन वही डिटर्मिनेंट्स आएगा तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम में होगा, या तो किसी एक रो में कर सकते हैं, पहला रो में, दूसरा रो में, तीसरा रो में, चौथा रो में, कोई भी रो में। कोई कॉलम में या तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, किसी में कर सकते हैं। तो अगर हमारा कोई मैट्रिक्स होगा तो सभी एलिमेंट्स में गुना होगा। तो बताओ सभी एलिमेंट्स में गुना करके देखो, तो 2 इंटू में 2 इंटू 1 के 2 2 इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया, ये ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है 2 नहीं है, ये यही दोनों में से होगा, या तो ए होगा या तो डी होगा। तो इस प्रकार से पहले दुओं के गुना करके हमारा क्या करना, ऑप्शन चेक कर लेना। तुम्हारा सभी चेक करने की जरूरी नहीं है, टाइम पास होगा इससे। अब यहाँ पे देख रहे 2 2 जा 4, यहाँ 4 होना चाहिए, 4 है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे 2 4 6 2 4 6, ये पहला रो तो सबके समान है, सेकेंड रो को चेक कर लेंगे तो काम बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं। अब बताओ सेकेंड में 2 3 4 है, तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, ये ऑप्शन हट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तुम्हारा, डी होगा। इसीलिए अगर कोई मैट्रिक्स आएगा हमको गुना करने के लिए कहेगा तो सभी को गुना करने की जरूरी नहीं है, 1 2 को चेक करना, ऑप्शन से डायरेक्ट चुनना। ऑप्शन में अगर वही ऑप्शन छट रहा है तो मार देना, नहीं छट रहा है तो मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम रो में गुना किए तो हमारा 2 ऑप्शन में फंस गए, बाकी बी और सी हट गया।
अब यहाँ पर सेकेंड रो मल्टीप्लाई किए तो एगो हमको हट गया, क्या बच गया, डी है सर। इसी प्रकार से टाइम भी कम लगेगा प्लस क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन को इलिमिनेट करने का तरीका सीखो, ठीक है, पीवाईक्यू में या एमसीक्यू क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं अब, 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या कह रहा, देखो क्वेश्चन नंबर 19 यह है, देखो अब कह रहा है ए कोई मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो कहता है 2a माइनस में 3b का मान क्या होगा। इससे पहले क्वेश्चन बताए थे, उससे पहले क्वेश्चन में क्या था, 2a माइनस में 3b का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना था ना। इसमें क्या करना है, सीधे दोनों को माइनस करके लिखना है। बताओ a में कितना से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो डायरेक्ट ऑप्शन के द्वारा सोचो। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, आई में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, तो घटाएंगे तो क्या होगा 6 माइनस 3, 3 आना चाहिए, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी यहाँ पर -3 है, लेकिन 6 में से 3 जाएगा तो कितना होगा प्लस में 3 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। फिर इसे मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो कितना होगा माइनस में 6, अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 9 होगा, फिर 3 जा 9, घटाएंगे तो क्या होगा 10 माइनस में 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 19, प्लस में 19, देखो ये तो ऑप्शन हट गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया तुम्हारा, बी होगा, या तो बी होगा या तो क्या होगा नन ऑफ दीज होगा, यही दोनों देखना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दीज ना आवे तब ध्यान रखना, अगर नन ऑफ दीज आ जाएगा तो यहाँ सभी को चेक करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है ये दोनों तो मिल गया, निचका वाला कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 2 से गुना करो, कितना माइनस में 4 और यहाँ पर 6, तो -4 -6 कितना होगा माइनस में 10 है, सही है। यहाँ पर कितना होगा 8 हो जाएगा, और कितना होगा माइनस में कितना 21, तो 8 में से 21 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 और 8 कितना होगा 29, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, 19 हो गया, 22 पर चलते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है क्वेश्चन, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखो कहता है इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स दिया है। कहता ऑफ ऑर्डर m बाई n, ए जो मैट्रिक्स है जो m बाई n ऑर्डर का है, बी मैट्रिक्स है जो n बाई n ऑर्डर का है। तो कहता है रिस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, कहीं भी अगर रिस्पेक्टिवली आ जाए टर्म, तो ध्यान रखना जिस ऑर्डर में हमारा मैट्रिक्स लिखा रहेगा उसी ऑर्डर में क्या होगा, उसी ऑर्डर में हमारा ऑर्डर भी होगा, या जो भी हमको एलिमेंट्स दिया रहेगा जो भी लिखा रहेगा उस ऑर्डर में होगा, यानी जिस प्रकार से क्वेश्चन का ऑर्डर लिखा होगा है उसी प्रकार से हमको क्या होगा टर्म भी उसका बराबर होगा। अब यहाँ पर हमको रिस्पेक्टिवली टर्म अगर यूज नहीं करता तो हो सकता है ए का ऑर्डर ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता था, बी का ऑर्डर ए भी हो सकता था ए भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्टिवली टर्म को यूज कर दिया तो यहाँ पर समझना ए दिया है, पहले ए दिया तो इसका ऑर्डर क्या होगा यही होगा, ये बाद में बी दिया तो इसका ऑर्डर क्या होगा यही होगा। तो बताओ ए का ऑर्डर कितना हुआ, ए का ऑर्डर m बाई n हुआ, बी का ऑर्डर कितना हुआ n बाई n हो गया। अब देखो हमारा निकालना क्या है, तो कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग आर डिफाइंड, इनमें से कौन सा डिफाइंड है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ए बी है, बी ए गुना तो किया है सर, अब गुना करने के लिए ध्यान दो, ऑप्शन के छाटो पहले, ए स्क्वायर में देख रहे हैं ए स्क्वायर है, आई में ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, बी पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखो दोनों को पॉसिबल है या नहीं। अब देखो अब ई मैट्रिक्स है ए, तो क्या ए स्क्वायर पॉसिबल होगा, ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए गुने ए, बिल्कुल सर। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है m बाई n, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है m बाई n। अब वो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब संभव होता है, जब पहला मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या अगर दोनों बराबर आता है तो मैट्रिक्स पॉसिबल है मल्टीप्लाई में। अगर पहला मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स की रो की संख्या अगर यह दोनों इक्वल टू नहीं है तो इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बताओ क्या ए स्क्वायर पॉसिबल है, नहीं सर, क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर नहीं है। तो ए स्क्वायर वाला ऑप्शन छाड़ दो, देखो कौन सा ऑप्शन दिया ए स्क्वायर वाला, सर ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ये तो हो नहीं सकता है।
अब दुए गुना ऑप्शन बचा तुम्हारा, टाइम लगेगा नहीं, टाइम लगेगा। अब देखो, अब यहाँ पर क्या देखना है हमको, बी का स्क्वायर देखो, किसमें, इसको बी में बी स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पर एन बाई एन ऑर्डर का है, तो बी स्क्वायर में क्या कर सकते हैं, दो गो बी, बी गुने में बी। तो बताओ बी का ऑर्डर कितना है, एन बाई एन ऑर्डर का, इसका ऑर्डर क्या है, एन बाई एन ऑर्डर का। तो पहला मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स की रो की संख्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। अब एक बात कह रहे, आराम से सुनना, अगर कोई मैट्रिक्स होगा, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका स्क्वायर करो, क्यूब करो, फोर्थ करो, सिक्स करो, कुछ भी करो, पावर कितनों भी करो, पॉसिबल होगा। लेकिन अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसका पावर 2 करो, 3 करो, नॉट पॉसिबल होगा। क्या कहे, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका पावर 2 करो, 3 करो, पॉसिबल होगा। लेकिन पावर अगर हमको पॉसिबल कब नहीं होगा, जब मैट्रिक्स के रो और कॉलम बराबर ना हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो बताओ ए मैट्रिक्स था क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स था, नहीं, क्यों नहीं था, क्योंकि रो और कॉलम बराबर नहीं है। बी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए बी स्क्वायर पॉसिबल हमारा हुआ। अब कहिए सर बी स्क्वायर बराबर पॉसिबल हुआ तो यही ऑप्शन मारना दीजिए बउआ, यहाँ पे ए और बी कहता है, ए और बी पॉसिबल भी होगा तब ना, ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ ए और बी को, तो पहले ए लिखा है तो ए का ऑर्डर कितना है, एम बाई एन ऑर्डर है, एम बाई एन ऑर्डर। बी का ऑर्डर कितना है, एन बाई एन ऑर्डर का है। ये पॉसिबल है या नहीं, कैसे समझेंगे सर पॉसिबल है या नहीं, तो पहला मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स की रो की संख्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो क्या कह सकते हैं, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा तुम्हारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही हो जाएगा। आपके सर ए बी तो यहू में है, तो आप चेक करिए ए बी होगा लेकिन बी ए बराबर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप देखो बी ए को सिखा देते हैं। ए बी का ऑर्डर कितना है, एन बाई एन ऑर्डर का, ए का ऑर्डर कितना है, एम बाई एन ऑर्डर का। क्या पहला मैट्रिक्स की कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स की रो की संख्या क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो क्या बी ए पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, किसका, 22 का। अब 28 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है ए बराबर इतना है, ए स्क्वायर बराबर निकालना हमको है। अब इस पर ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हारा पावर 2 भी दे सकता है, पावर 5 भी दे सकता है, पावर 10 भी दे सकता है, पावर 2001 भी दे सकता है, 1001 भी दे सकता है, 1999 भी दे सकता है, पावर एन भी दे सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, या तो तुम्हारा डाटा याद रखना पड़ेगा, या तुमको एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा उसको डायरेक्ट डाटा याद कर लेना, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट तुमको क्या करे, टिकला कर चलाए। अब डाटा कहने का मतलब हुआ ए स्क्वायर पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर पूछ रहा है तो आराम से निकाल देंगे 2 बार गुना करके। अगर यहाँ पर ए क्यूब पूछता तो, ए के पावर 5 पूछता तो कैसे करते, वही बता रहे हैं। ए दिया है इतना, ए स्क्वायर निकालो, बताओ ए स्क्वायर बराबर कितना होगा। सर ए स्क्वायर निकालना है, ए मैट्रिक्स को 2 बार गुना कर देंगे। अब ए मैट्रिक्स को 2 बार गुना करने के लिए हमको मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा नहीं, पहले वह देखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ए स्क्वायर क्या होगा, पॉसिबल होगा। चेक करो, नहीं करो, ठीक है। अब बताओ इसको 2 बार गुना करो, कितना होगा, कॉस अल्फा, क्या होगा, कॉस अल्फा, फिर क्या होगा, साइन अल्फा, साइन अल्फा, फिर क्या होगा, माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, फिर क्या होगा, कॉस अल्फा। इसको एक बार और गुना करना ना है, तो क्या यहाँ पर लिखो कॉस अल्फा, और क्या होगा, साइन अल्फा, और क्या होगा, माइनस साइन अल्फा, और क्या होगा, कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे कैसे करते हैं सर, तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ ध्यान देना पड़ता है, पहला रो से पहला रो से पहला कॉलम में गुना करो, फिर दूसरा कॉलम में गुना करो, इस प्रकार से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो कॉस इंटू में कॉस अल्फा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा, आया समझ में, बिल्कुल सर। साइन अल्फा गुने में माइनस साइन अल्फा कितना, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, आ गया समझ में। फिर कॉस अल्फा गुने में साइन अल्फा, तो क्या होगा,
कॉस अल्फा इंटू में साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा कितना होगा, प्लस में साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, फिर सेकेंड रो से गुना करो, माइनस साइन अल्फा गुने में कॉस अल्फा क्या होगा, माइनस में साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा गुने माइनस साइन अल्फा, तो माइनस में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा गुने साइन अल्फा, माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा मल्टीप्लाई कॉस अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा। हो गया समझ। अब देखो, अब ये फार्मूला होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैट्रिक्स है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, अब इसको लिख सकते हैं फार्मूला पर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसको पहले लिख दिए इसको बाद में लिख दो, प्लस में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। क्या ये दोनों में माइनस का है, माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन, तो क्या बचेगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पर पहले कॉस के बाद में साइन को लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब क्लास 11 में पढ़ा होगा कॉस 2 थीटा के फार्मूला, कितना फार्मूला, 4 फार्मूला, कौन कौन फार्मूला, कॉस 2 थीटा के फार्मूला होता था 4 फार्मूला, पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद पड़ा, दूसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, चौथा फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। अब यहाँ पर कॉस थीटा कितने फार्मूला था, 4 फार्मूला था। अब 4 फार्मूला में पहला फार्मूला का यूज हुआ है कि नहीं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या इसके जब क्या लिख सकते हैं कॉस 2 अल्फा, बिल्कुल सर। अब यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला बनाए थे, साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, दोनों की जगह अल्फा अल्फा था, साइन 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 अल्फा प्लस साइन अल्फा, वो साइन अल्फा नहीं, साइन ए प्लस बी तो अल्फा के जगह पर अल्फा किसके जगह पर, ए के जगह पर, फिर अल्फा बी के जगह पर, तो ए प्लस बी तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा, तो क्या होगा साइन 2 अल्फा, तो इसको जोड़ेंगे तो इसके जगह पर कितना कॉस 2 अल्फा, इसके जगह पर साइन 2 अल्फा, इसके जगह पर माइनस में साइन 2 अल्फा, इसके जगह पर कॉस 2 अल्फा। अब क्या इसको देखो और इस क्वेश्चन को देखो, क्या कोई अंतर लग रहा है, बिल्कुल सर थोड़ा अंतर लग रहा है, क्यों, यहाँ पर अल्फा यहाँ पर 2 अल्फा है, क्यों, पावर 2 तो 2 अल्फा, 3 तो 3 अल्फा, 4 तो 4 अल्फा, यही हम कहे ध्यान रखने के लिए। अगर इसका पावर हमको n पूछता, क्या पूछता, n पूछता, तो क्या हो जाता हमको cos n अल्फा साइन n अल्फा माइनस में साइन n अल्फा और cos n अल्फा, यह बात ध्यान रखना। अब कल ही यहाँ पर पूछ देगा, बताओ हमको ए के पावर 2001 का मान क्या होगा, तो सर इतने भर का क्वेश्चन पूछेगा, बड़का ना है, लॉजिक है, तो इसीलिए कहे हैं अगर मान लो पावर वाला आएगा तो 2-3 टर्म को याद ही रख लेना, ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए यहाँ पर इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो पावर ए दिया तो क्या होगा, ए स्क्वायर है यहाँ पर निकालना, तो क्या होगा, जहां पर ए अल्फा था वहां पर 2 अल्फा, 3 है तो 3 अल्फा, तो पावर हमको एन देगा तो क्या होगा एन अल्फा, तो उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, देख लो, ए स्क्वायर, यहाँ पर cos 2 अल्फा ठीक है, माइनस साइन 2 अल्फा ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा आपको आंसर, बाकी नहीं होगा ये सब, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस दे दिया यहाँ पर, यहाँ माइनस यहाँ दिया है कि नहीं, तो यहाँ ध्यान रखना, अगर हमको a बराबर इतना दिया, a के पावर 2 बराबर दिए पूछ रहा है तो क्या होगा, यह होगा, a के पावर n पूछता था क्या होगा, सब में n से मल्टीप्लाई कर देते। आपके सर सभी क्वेश्चन में सही होगा, नहीं, सब क्वेश्चन का टर्म अलग अलग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 28 हो गया ना, अब 37 क्वेश्चन नंबर 37 देखो, 37 यहाँ है, देखो 37 में क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर, इफ ऑर्डर ऑफ a प्लस बी इज n बाई n ऑर्डर के,
देन द ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। बहुत मस्त क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ देखो, कहता है ए और बी दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद ऑर्डर कितना आता है, एन बाई एन ऑर्डर का। यानी कह रहा हूं तुम्हारा ए प्लस बी का ऑर्डर कितना है, हमारा इसका ऑर्डर कितना है, एन बाई एन ऑर्डर का। तो कल बताए थे हम, ये नहीं पढ़े तो सुन लो। दो मैट्रिक्स का अगर जोड़ करना है या घटाव करना है, क्या कहे, दो मैट्रिक्स का या तो जोड़ करना है या तो घटाव करना है, कब कर सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर समान होगा तब। लेकिन जोड़ और घटाव करने के बाद भी उसका ऑर्डर वही होगा। क्या कहे, अगर कोई दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का जोड़ या घटाव तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर समान होगा। लेकिन जोड़ घटाव करने के बाद भी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ए मैट्रिक्स के था, जो बी मैट्रिक्स के था, उसी के बराबर होगा। इसका कहने का मतलब हुआ ए प्लस बी का ऑर्डर दिया है एन बाई एन ऑर्डर का, तो ए का ऑर्डर भी एन बाई एन रहा होगा, बी का ऑर्डर भी एन बाई एन रहा होगा कि नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि दो मैट्रिक्स को जोड़ने के बाद एन बाई एन ऑर्डर का बन रहा है, इसका मतलब हुआ एन बाई एन ऑर्डर का ए रहा होगा, एन बाई एन ऑर्डर के बी भी रहा होगा। अगर मान लो, अगर कल पूछा तुमको बताओ 2a माइनस में 5b बड़ा, इसका ऑर्डर हमको है 3/4 ऑर्डर का है, तो बताओ ए का ऑर्डर क्या होगा, ये पूछ देता तब। तो यहाँ पर कांस्टेंट से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर पर। तो बताओ यहाँ पर a माइनस बी, तो दो मैट्रिक्स को घटाने के बाद हमारा ऑर्डर कितना आया, 3/4 ऑर्डर। इसका मतलब हुआ हमारा ए भी ऑर्डर रहा होगा 3/4 का, हमारा बी भी ऑर्डर रहा होगा 3/4 का, रहा होगा कि नहीं। तो बताओ ए ऑर्डर कितना 3/4 का होता है कि नहीं। बिल्कुल सर। तो उसी प्रकार से यहाँ पूछ रहा है ए प्लस बी का ऑर्डर तुमको एन बाई एन ऑर्डर है, तो ए का ऑर्डर भी एन बाई एन रहा होगा, बी का ऑर्डर भी एन बाई एन रहा होगा। अब क्या पूछ रहा है हमारा, ए बी का ऑर्डर, तो बताओ ए बी पॉसिबल है या नहीं, देख लो। ए का ऑर्डर एन बाई एन ऑर्डर, बी का ऑर्डर एन बाई एन ऑर्डर, तो क्या गुना पॉसिबल है या नहीं। बिल्कुल सर पॉसिबल है, क्योंकि पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या बराबर है। लेकिन गुना करने के बाद कौन सा ऑर्डर बनेगा, तो जो बराबर न हो वही ऑर्डर बनता है। तो क्या बन गया, एन हो गया, अहो में क्या एन, तो एन बाई एन ऑर्डर के ही बनेगा मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स को गुना करते हैं तो जो बराबर है उसको छोड़कर जो बच जाता है वही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है। तो क्या होगा, ए बी का ऑर्डर कितना होगा, एन बाई एन। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा आपको, ये बहुत मस्त क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, 39 हो गया, 37, 39 देखो। देखो अब हो गया क्वेश्चन नंबर, उसके बाद 47, 47 देखो, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, 44 7 कहाँ चल गया, यह है, देखो यह कह रहा है 47 में क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है। अब कहता है इसको गुना करने के बाद इसका क्या निकालना है, डैश, डैश मतलब होता है ट्रांसपोज। क्या होता है, ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स को गुना करके क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो पहले तो गुना तो करो, तब ना हम चेक करेंगे। अब बताओ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3 ऑर्डर का, 2/3 ऑर्डर का। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 2 1 2 3, 3 गो रो है, 2 गो कॉलम है। अब यहाँ बताओ हमारा इसको गुना पॉसिबल है या नहीं है, सर पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या, बिल्कुल है सर। अब ये गुना करने के बाद ए बी का ऑर्डर कितना होगा, 2/2 ऑर्डर का। तो अगर किसी मैट्रिक्स का जितना बाई जितना ऑर्डर का है लेकिन उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है उसका ऑर्डर। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या, उल्टा करेंगे तो 2/2 ऑर्डर होगा। तो देख लो इसमें 2/2 ऑर्डर कौन कौन बना है, सर सभी 2/2 ऑर्डर का, तो फंस गए। अब क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। लेकिन हमारा ऐसा ऑप्शन दिया रहता जिसमें 2/2 ऑर्डर की एक ही को मैट्रिक्स बनता, तो वही मार के टिक लगा के चल जाते आगे, हम चल जाते कि नहीं। लेकिन हमारा इसमें दिया है सभी, तो गुना करेंगे। लेकिन एक और खेला खेल सकते हैं, इसको गुना करेंगे लेकिन पहले के दो अंक करेंगे हम,
बात मिला लेंगे। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16, यहाँ 23 है, यहाँ पर 22 है। क्या पहला वाला के चेक करेंगे तो अगर 16 आएगा तो यही दोनों टकराएगा, नहीं आएगा तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन होगा हमारा। गुना करो, ए बी को गुना करना है तो क्या करना है, रो से किस में गुना करना है, कॉलम में गुना करना है। तो 2 गुने में 3 कितना होगा 6, 3 गुने में 2 कितना होगा 6, 4 गुने में 1 कितना होगा 4, तो 6 6 12 4 16, शुरू वाला 16 आया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब देखो, अब पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करो तो 2 गुने 4 कितना 6 8, 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8 होगा। उसके बाद 3 गुने कितना 1 प्लस में 3 हो जाएगा, 4 गुने 3 कितना होगा प्लस में 12 हो गया। तो 12 3 8 कितना होगा, 12 8 20 3 23 होगा। अब 23 यहाँ पर आया तो 16 23 16 23 16 23 16 23 यहाँ गलती कहीं पर नहीं हो गया। 2 इंटू में 4 8 हो जाएगा, 3 इंटू में 1 3 हो जाएगा, 4 इंटू में 3 कितना हो जाएगा 12 होगा 23। लेकिन उसको ट्रांसपोज कर रहे थे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा नीचे ना आएगा 23। हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए की बी। अब याद देखो सर दोनों में फंस गए, हमारा अनुसार ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर गुना किया तो 23 आया, तो 23 यहाँ पर है ना। लेकिन बउआ यहाँ पर क्या कर रहा है, डैश कर रहा है, तो क्या रो के कॉलम में ना बदलू, तो क्या पहला रो के पहला कॉलम में बदलेंगे तो क्या यह यहाँ पर ना चलाएगा। तो सर यहाँ पर तो 22 दिया है, लेकिन हमारा आया कितना 23, तो क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा मेरा, ए हो जाएगा। आ गया। तो क्या सबको गुना किए, नहीं गुना किए। तो इस प्रकार से ऑप्शन छापने का तरीका सीखो, ताकि तुम्हारा समय भी बचेगा, प्लस और क्वेश्चन में समय देकर बना भी सकते हैं, टाइम मैनेज हो जाएगा आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पर, 44 46, ये छूट गया दोनों। देखो 44 और 46 क्या कह रहा है, 44 क्या कह रहा था, ये भी सही है। अब देखो ए मैट्रिक्स दिया है, उसका ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो, कर सकते हैं। 46 में देखो कहता है फोर सुटेबल मैट्रिक्स, यानी कौन सा सुटेबल होगा, ए और बी द फोर्स स्टेटमेंट, और में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, सही नहीं है। अब देखो ए बी यानी दो मैट्रिक्स को गुना करके क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, कल प्रॉपर्टी पढ़ाए थे भाई, अगर दो मैट्रिक्स को गुना कर देते हैं अब उसका ट्रांसपोज निकालो या इनवर्स निकालो या एडजॉइंट निकालो, कुछ भी करो, पहले बी का तब ए का, पहले बी का तब ए का, तो पहले क्या होना चाहिए, बी का ट्रांसपोज तब ए का ट्रांसपोज। अगर इनवर्स पूछता तो पहले बी का इनवर्स तब ए का इनवर्स, एडजॉइंट पूछता तो पहले बी का एडजॉइंट उसके बाद ए का एडजॉइंट। ठीक है, तो हमको ए और बी दिया है तो हमारा यही गलत हो गया, आगे जाने की जरूरी कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, ए हो जाएगा। आगे ए सही है कि गलत, सर ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है से ए का 2 बार ट्रांसपोज कर रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो खुद वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी कहे ए प्लस बी कहो तो दो मैट्रिक्स को जोड़कर हमको ये ट्रांसपोज करो या घटाकर ट्रांसपोज करो, वो दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़ घटाव करो, दोनों का मान क्या होगा, सेम ही होगा। अगला देखो ए का ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालो या का इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालो, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ ध्यान देना, कभी कभी फोर्स पूछ दिया, कभी कभी पूछ देगा ट्रू कौन है, इसीलिए प्रॉपर्टी याद रखना। अब इस टाइप के फोर्स पूछा, अब ऐसा हो सकता है ट्रू पूछता तीनों गलत रहता ये वो सही रहता। ठीक है, तो प्रॉपर्टी याद रखिए, तीनों हमारा सही है यह क्या है हमारा है गलत है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर किससे चलते हैं 50 पर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखो 50 में क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन मस्त है। देखो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखो 50 में क्या कह रहा है, 50 में कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स, ए कोई मैट्रिक्स है
इसका ऑर्डर कितना है 3/4 ऑर्डर का। देन बोथ ए बी का ट्रांसपोज एंड बी ए का ट्रांसपोज आर डिफाइंड, द ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना होगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है। आपके सर यहाँ पर बी का ऑर्डर तो दिया ही नहीं है, हम कैसे बता सकते हैं बी का ऑर्डर। बउआ बी का ऑर्डर नहीं बता सकते हैं तो इसके लिए हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी का ट्रांसपोज पॉसिबल है, डिफाइंड कह रहा है। फिर बी का ट्रांसपोज इंटू ए डिफाइंड है, तो डायरेक्ट ऑप्शन के द्वारा सोचेंगे, आजाद है। ए का ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर देखो, ए का ऑर्डर कितना है 3/4, 3/4। अब ए में कितना से गुना किया है, बी का ट्रांसपोज से, कितना से, बी का ट्रांसपोज से। अब यहां ध्यान दो, अगर कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो अगर मान लो यह बी का मैट्रिक्स मानेंगे तो इसका ट्रांसपोज कौन होगा, उल्टा इसका ऑर्डर। तो 3/3 है तो उल्टाएंगे तो 3/3 है के। अगर 3/3 के लेंगे तो यह क्या गुना संभव है, बिल्कुल नहीं है। तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं, नहीं आया समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए तो तुम्हारा खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर चलो भाई, बी पर चलते हैं। अगर 4/4 ऑर्डर के लेंगे तो 4/4 ऑर्डर इसका उल्टाएंगे तो भी क्या होगा, 4/4 है क्योंकि ट्रांसपोज से गुना करते हैं। क्या गुना संभव है, बिल्कुल गुना संभव है, क्योंकि पहला का रो, पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर है। तो ये हो सकता है, ये ना कहेंगे ये मार के टिक का चल जाना आगे, नहीं भाई, क्योंकि यहू हमको डिफाइन करना है, दो गो शर्त दिया है, दोनों डिफाइन होगा वही हमारा आंसर सही होगा। तो इसलिए यह मार के आगे ना बढ़ जाना सीधे, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी पर टिक करो, 4/3। अगर 4/3 के लेंगे ट्रांसपोज क्या होगा, जस्ट उल्टा 3/4 का, 3/4 का, 3/4 का तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है, बराबर है नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी तो हटिए गया सही। अब 3/4 दिया है बी मैट्रिक्स, तो इसका जस्ट उल्टा लेंगे तो क्या होगा 4/3 का। तो सर 4/3 का तो पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4, दोनों बराबर है। ऑप्शन नंबर हमारा या तो बी होगा या तो क्या होगा, डी होगा। अब इसको ए बी का ट्रांसपोज का दोनों सेटिस्फाइड किया। अब इसको कौन सेटिस्फाइड करता है देख लो, किसको, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए को कौन सेटिस्फाइड करता है। ए का ए का ऑर्डर कितना है 3/4, 3/4। अब बी का हमको ट्रांसपोज लेना है, तो ये सब तो बी का ऑर्डर दिया हुआ है, तो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या पॉसिबल होगा, 4/4 के तो क्या होगा 4/4 है, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या ये दोनों पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स के रो की बराबर है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा हट गया। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए जितना सारा ये स्टेटमेंट हमको दिया रहेगा सभी को हमको डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। अगर आप हुलबुली में जाते तो क्वेश्चन नंबर क्या था इस 50 का, ऑप्शन नंबर बी चेक कर चलाते, आ जाते कि नहीं, लेकिन हमारा बी गलत हो गया। तो इसीलिए हमारा जितना स्टेटमेंट दिया रहेगा सभी को हमको सेटिस्फाइड करना चाहिए, सबको संतुष्ट करना चाहिए, वही हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, 51 पर। 51 क्या कर रहा है देखो, 51 हमारा, हम देखो 51 में कह रहा है मैट्रिक्स इतना दिया है, यह कौन सा मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सब के बारे में हिंट्स दे देते हैं। देखो डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल जीरो, सॉरी नॉन जीरो हो और बाकी सब जीरो हो, ऐसा है नहीं है, तो ये डायगोनल हो भी ना करेगा। अब देखो अपर ट्रायंगुलर में देखो, तो अपर ट्रायंगुलर वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल का ऊपर वाला है नीचे वाला में से कोई एक वो जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ अगर कोई 3/3 ऑर्डर होगा ना तो प्रिंसिपल डायगोनल या तो अपर वाला या तो नीचे वाला, ये तीन को एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या ऐसा है इसमें, नहीं है। ठीक, अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कहता है, वैसा हमको स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, जीरो तो है।
और डायगोनल के ऊपर वाला एलिमेंट और नीचे वाला एलिमेंट समान तो होगा पर चिन्ह अपोजिट होगा। तो सर 5 - 5 7 -7 +7 माइनस +11 -11 बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। यह कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सर इहो बता दीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो ना हो वैसे हमको मतलब नहीं है, लेकिन डायगोनल के ऊपर वाला नीचे वाला सब के सब समान हो, चिन्ह में भी समान हो प्लस अंक में भी समान हो, तो कैसा? सिमेट्रिक। तो अगर हमको चिन्ह नहीं बदला था तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर किस पे चलता है? 57 पर। 57 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखो। चलो 57 अब देखो कह रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बताओ ए माइनस में ए का ट्रांसपोज क्या होगा? तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। कोई भी अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, कल है बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स देगा, कल है सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे सकता है, कल है डी भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे सकता है। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स देगा तो इसका सम पूछेगा ट्रांसपोज के साथ। क्या पूछेगा? इसका सम अगर पूछेगा ट्रांसपोज के साथ, इसका डिफरेंट पूछेगा ट्रांसपोज के साथ, तो क्या होगा? अगर सम पूछेगा तो क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर डिफरेंस पूछेगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद कर लो क्या कहे? यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स देगा उसका ट्रांसपोज के साथ सम में देगा तो सिमेट्रिक, सबट्रैक्ट में देगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो बताओ सब में दिया है कि सबट्रैक्ट में दिया है? सर घटाओ सबट्रैक्ट में दिया है, तो कौन सा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हुआ कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। क्या कहता है 61 क्वेश्चन नंबर? देखो आगे 61 में कह रहा है ए मैट्रिक्स दिया है कितना? कॉस अल्फा, साइन अल्फा, साइन एक्स, कॉस एक्स से अल्फा कहा गया। अब कह रहा है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर कितना है? इतना है। तो बताओ के का मान क्या होगा इसमें से? अभी बड़ी तो समस्या हो गया। एडजॉइंट निकालो, फिर गुना करो, फिर के का मान निकालो। बड़ी लफड़ा हो गया सर, इतने बड़ा का क्वेश्चन देगा? इतना बड़ा क्वेश्चन न है। अब कल बताए थे एडजॉइंट शॉर्टकट तरीका से कैसे निकालते हैं, याद है? तो शॉर्टकट तरीका से एडजॉइंट निकालो ताकि तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करना है, एमसीक्यू। एग्जामिनर यह नहीं देखेगा क्वेश्चन तुम किस प्रकार से सोल्व किया है, यह देखेगा तुम्हारा आंसर सही है कि गलत आया है। समझा? या तो शॉर्टकट तरीका लगाओ या तो आंसर याद करके जाओ, तुम्हारा मन। समझा? तो क्या करेंगे? शॉर्टकट तरीका यूज करके डायरेक्ट हम मान निकाल देंगे इसका। ठीक है, तो बताओ एडजॉइंट निकालने का इसका तरीका क्या बताया है? तो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या बताया है? यदि कोई मैट्रिक्स हमको देगा, कोई भी मैट्रिक्स देगा, तो क्या करना है? प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करो। क्या करो? प्रिंसिपल डायगोनल को, ये है ना, हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा बताओ? इंटरचेंज करेंगे तो साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में तो क्या है? दोनों में कॉसे है, तो हेर फेर करेंगे तो दोनों में कॉसे रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, कॉस एक्स। आज सेकेंड में क्या कहे थे? सेकेंड में क्या कहे थे? ये चेंज तो करबे करो लेकिन माइनस से गुना करो। सेकेंड तो माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन एक्स। और यहाँ पर माइनस में साइन एक्स। अब इसको किसके साथ गुना करना है? ए मैट्रिक्स के साथ गुना करो। तो ए मैट्रिक्स कितना है? कॉस एक्स, उसके बाद साइन एक्स, उसके बाद माइनस में साइन एक्स, उसके बाद कॉस एक्स। अब बताओ गुना हमको करना है तो ध्यान करना। अब यहाँ गुना कर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो के से गुना करो आई में, तो कितना होगा हमारा? के 0 0 और के। अब यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं सभी को हमको गुना करना पॉसिबल जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि अगर हम पहले वाला के गुना कर लेंगे, पहला टर्म आ जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा। तो अब गुना करो, अब पहला टर्म निकालो। गुना करने के लिए पहला टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहला रो से पहला कॉलम में गुना करो।
तो कॉस इंटू में क्या कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा। फिर माइनस में साइन एक्स गुने में साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में साइन, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। तो बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक। और यहाँ पर दिया हुआ है क्या, के, तो के बराबर क्या होगा, एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपके साथ ये सब गुना नहीं करेंगे, काला जरूर का कोई ए का मान के का मान निकालना है, तो हमको ए को सेटिस्फाइड हो ही गया, तो आगे की निकालने की जरूरत नहीं है। आगे निकालबो करेगा तो यही आएगा हमारा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन पर भी ध्यान देना है। जितना तुम्हारा ऑप्शन पर ध्यान होना चाहिए उतना ही क्वेश्चन पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तभी अच्छा अंक ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, देखो 68 देखो, ये भी प्रॉपर्टी टाइप के है। कहता है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन है, तो देन दी वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। अब ध्यान दो, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कितना बाय कितना ऑर्डर का हो नहीं मालूम, 2 बाय 2 ऑर्डर का होगा, 3 बाय 3 का होगा, 4 बाय 4 का होगा, 5 बाय 5 का होगा, n बाय n का होगा। अगर उसका एडजॉइंट करके डिटरमिनेंट वैल्यू पूछता है, उसका मान क्या होता है, ध्यान दो। अब इसका वैल्यू होता है, यदि मान लो कोई मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर मान लो n ऑर्डर के है, कितना ऑर्डर के है, n ऑर्डर के है। अब इसका एडजॉइंट पूछता है, अब उसके बाद क्या कहता है, बताओ डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। जिसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट वैल्यू a के पावर n माइनस 1, जहां पर n क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो बताओ यहाँ पर ऑर्डर कितना दिया है, n दिया है, तो a ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू a इंटू n माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा, लेकिन यहाँ पर n न देकर कहेगा बताओ 3 ऑर्डर का है, तो कौन सा सही होगा हमारा। तो फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन n के जगह पर क्या होगा, 3 होगा। तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, डिटरमिनेंट वैल्यू a के पावर 2। ठीक, लेकिन यही पर तुम्हारा ऑर्डर था ट्रू ऑर्डर का, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे होता बनाते, यही बनाते, लेकिन n के जगह पर क्या रखते हैं, 2। तो 2 में से एक गया था, एक डिटरमिनेंट वैल्यू है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, यदि किसी डिटरमिनेंट का सॉरी यदि किसी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट वैल्यू a के पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 70 चलो, 70 में क्या कहता है, 70 70 70 यहाँ कहता है द इनवर्स मैट्रिक्स इतना, कहता है इतना का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सर इनवर्स निकालना तो बहुत प्रोसेस है, लेकिन यहाँ शॉर्ट का तरीका यूज करना है। इनवर्स का पहले फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला था सर एडजॉइंट ए अब बटे में डिटरमिनेंट वैल्यू ए, होता है कि नहीं। तो क्या शॉर्ट का तरीका से एडजॉइंट ना कहे निकालने के लिए, और डिटरमिनेंट वैल्यू से भाग कर दो, निकल गया, कहाँ कोई भारी है। बताओ इसका डिटरमिनेंट वैल्यू पहले क्या होगा, 4 इंटू 2 8, 7 इंटू 1 7, 4 में से 8 में से 7 गया था 1, यानी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1। तो डिटरमिनेंट वैल्यू 1 आ गया, इसका तो नॉन सिंगुलर है, तो मान निकाल सकते हैं इनवर्स। अब एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट निकालो। तो बताओ एडजॉइंट शॉर्ट का तरीका से क्या बताए थे, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करो, सेकेंडरी डायगोनल को बिना इंटरचेंज किए हुए माइनस से गुना करो। तो प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज करो, क्या होगा 2 4 माइनस से गुना करो, -1 माइनस में 7, देख लो यही ऑप्शन। अब में ए से गुना करना, 1 से गुना करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा 2 4 माइनस 7 1, देख लो कौन सा ऑप्शन है, 2 4 माइनस से ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा दिख रहा है कि नहीं, निकल गए इनवर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 लेवल 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 या एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे ई जे ए स्केलर मैट्रिक्स, क्या है स्केलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है n बाय n ऑर्डर का है। तो कहता है सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू के है। तो कहता है फॉर ऑल ए आई
ऑल आई देन डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए, क्या होगा? एन के बराबर होगा, एन प्लस के बराबर होगा, के पावर एन के बराबर होगा, क्या होगा? अब यहां ध्यान दो, एन बाई एन ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? बताओ किसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स? तो वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम है, अब बाकी सब क्या है? जीरो है। तो बताओ 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट मानेंगे हम तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर सेम, ये लेकिन वहां क्या लेना है? ए आई जे की जगह पर के लिखना है। क्या लिखना है? के लिखना है। तो क्या लिखेंगे? के 0 0 के। बताओ इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? के इंटू के स्क्वायर होगा, हुआ कि नहीं? तो पावर 2 आया था, कितना हुआ? के स्क्वायर। अगर 3/3 ऑर्डर के निकालेंगे तो ध्यान दो, अगर 3/3 ऑर्डर के निकालेंगे तो के 0 0 0 के 0 0 0 के। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पहला रो से निकालो, तो के इंटू में यह रो कैंसिल, यह कॉलम कैंसिल, के स्क्वायर कितना हुआ? के क्यू। इसका मतलब हम दिख रहे हैं जितना ऑर्डर के पावर उतना ही। तो कितना ऑर्डर के है? एन ऑर्डर के, तो पावर कितना? एन। तो ऑप्शन नंबर कौन? डी। इतना आसान था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलो, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5 में कहता है इफ डायगोनल एलिमेंट्स d1 d2 d2 d3 dn तक है। कहता है d के पावर n इक्वल टू क्या होगा? तो कभी भी अगर डायगोनल एलिमेंट्स देगा तो डायगोनल के आगे जैसे चेंज करेंगे वैसा ही चेंज होगा, हेर फेर नहीं होगा। अब देखो डायगोनल इतना दिया था, आगे क्या करे? डायगोनल के पावर एन, तो इस सब के पावर एन कर दो, बात खत्म। जैसे हम इसमें क्वेश्चन में करेंगे वैसा ही आंसर में चेंज होगा हमारा। तो डी के पावर एन देखो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्ट। अब ऐसा भी देख सकता है डायगोनल दिया है, पूछेगा बताओ डी के पावर -1, तो ऑप्शन नंबर ये क्या होता है? पूरा पावर -1 करो। तो जैसा हमारा क्वेश्चन में चेंज होगा वैसा ही आंसर में चेंज होगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखना, डायगोनल सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, सभी के लिए नहीं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं 13। 13 में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 13 ये देखो, कहता इफ ए इनवर्टेबल मैट्रिक्स, एक कोई इनवर्टेबल मैट्रिक्स है, कहता डिटरमिनेंट वैल्यू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा? यानी कहता है ए इनवर्स का क्या निकालना है? डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। किसी भी इनवर्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, या तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल कर इनवर्स करो, दोनों का मान क्या होगा? बराबर होता है प्रॉपर्टी से। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? सर डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल कर इनवर्स निकालेंगे तो इसको इनवर्स नहीं पढ़ेंगे, -1 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे -1? क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू तो क्या हुआ? कांस्टेंट ना हुआ। तो क्या कांस्टेंट के पावर -1 की इनवर्स पढ़ते हैं? नहीं। क्या पढ़ते हैं? पावर -1 पढ़ते हैं। तब अब इसके इनवर्स क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यह वेरिएबल है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का पावर कितना हुआ? 1, इसको इनवर्स पढ़ेंगे। तो किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करके डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट वैल्यू करके इनवर्स निकालो, दोनों का मान क्या होगा? 1 के होगा। तो बताओ डिटरमिनेंट वैल्यू कोई कांस्टेंट आया, पावर -1 हुआ, तो क्या लिख सकते हैं ना? 1 बटे में डिटरमिनेंट वैल्यू ए। कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर किस पर? 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कर रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन, 15 क्या? अब देखो कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स इतना दिया है, कहता है एंड ai2 ba का होल स्क्वायर बराबर ए है, तो देन दी वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, इसका मान क्या करना है? निकालना है। अब ध्यान दो, इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? हमको ए मैट्रिक्स दिया तो ए मैट्रिक्स लिख दिया। ए मैट्रिक्स दिया है कितना? 0 1 -1 0, यही दिया हमारा। अब यहाँ पर दिया है ai2, i2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का, तो हमको लिखेंगे यहाँ पर ए इंटू में 1 0 0 1 प्लस में बी इंटू में ए मैट्रिक्स दिया है तो 0 1 -1 और 0। अब ये पूरा का होल स्क्वायर करना है, कितना करना है? होल स्क्वायर। पहले इसको हल करो तो क्या होगा? हल करेंगे तो क्या? ए इंटू ए, तो ए 0 0 ए प्लस में कितना हो जाएगा?
बी इंटू जीरो तो जीरो, बी माइनस बी जीरो, हुआ कि नहीं। अब सब का होल स्क्वायर करना है तो जोड़ो दोनों का, तो ए प्लस जीरो कितना होगा, ए बी माइनस बी और ए। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब दो बार मल्टीप्लाई करना है, तो दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बोलो। इसका दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी और माइनस ए और माइनस बी और ए, माइनस बी और ए। इसको दो बार गुना करो तो ए बी माइनस बी और ए, तो क्या हो जाएगा, दो बार गुना करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू में ए स्क्वायर, बी इंटू में माइनस बी तो माइनस बी स्क्वायर होगा। फिर ए इंटू में कितना बी तो ए बी, फिर बी इंटू में ए कितना होगा, प्लस में ए बी। उसके बाद माइनस बी इंटू में ए कितना, माइनस में ए बी। फिर माइनस बी गुने माइनस बी, सॉरी ए गुने माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी गुने प्लस बी बी स्क्वायर माइनस में ए गुने ए स्क्वायर। यानी इसको गुना किया तो कितना के बराबर, यानी इसका मान हम कह सकते हैं इतना के मान किसके बराबर आ गया हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितने के बराबर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस में टू ए बी आएगा, कितना माइनस में टू ए बी। उसके बाद यहाँ पर टू ए बी और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ए बी, टू ए बी। यह किसके बराबर होगा, ए के बराबर। ए मैट्रिक्स कितना है, इतना। तब बताओ इतने के बराबर ए मैट्रिक्स है तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू ए बी माइनस टू ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 0 1 माइनस 1 और 1 से 0 हुआ। अब ध्यान दो, हम कह सकते हैं यह ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स से क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ए बराबर बी, यानी ए और बी दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। सब में तो ऑप्शन वही दिया है, लेकिन ए बी का मान होगा तो हुआ क्या। अब यहाँ देखो, अब कह रहा है माइनस में टू ए बी इंटू में माइनस 1, अब माइनस टू ए बी इंटू में कितना, माइनस में 1, माइनस माइनस कट गया तो 2 इंटू ए बी बराबर कितना हो गया 1, ए बी बराबर कितना हो गया 1/2, यानी ए और बी दोनों के गुना करने पे कितना आएगा 1/2 के बराबर। तो बताओ इसको गुना करने के 1/2 क्या बराबर आएगा, नहीं। ए और बी दोनों बराबर है तो रूट अंडर में 2 गुने रूट अंडर में 2 से 2 आएगा ऊपर ना, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये तो होगा नहीं क्योंकि 3 दिया है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। ऐसा समझ में, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं, डिटरमिनेंट में क्वेश्चन नंबर 1 पर। अब देखो मैट्रिक्स हमारा खत्म हो गया, डिटरमिनेंट में चलते हैं। डिटरमिनेंट क्वेश्चन नंबर 1 पर देखो क्या कहता है। अब कहता है इफ डिटरमिनेंट इतना दिया है तो बराबर 4, तो देन दी वैल्यू ऑफ कितना, ए का मान निकालना है। यानी हमारा यह डिटरमिनेंट दिया हुआ है, क्या किया है, दिया हुआ है, तो किसका मान कहता है निकालने के लिए, ए का मान दिया है, ए का मान निकालना है। कभी भी अगर डिटरमिनेंट आएगा तो प्रॉपर्टी का यूज करके निकालना। डिटरमिनेंट का मान निकालते समय ध्यान रखना, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो आवे, क्या कहे, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो आएगा उसी रो और उसी कॉलम से क्या करना, मान निकालना। सर इसमें जीरो तो है ही नहीं है, तो जीरो बनाएंगे प्रॉपर्टी का यूज करके। प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या कहता है डिटरमिनेंट में, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है डिटरमिनेंट के किसी रो को, यानी कोई भी डिटरमिनेंट में सभी रो को अगर कॉलम में चेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में चेंज नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रहा था किसी भी डिटरमिनेंट्स के कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम को इंटरचेंज करते, अदला बदली करते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू में चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका साइन में चेंज हो जाएगा। पहला डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, तो न्यू डिटरमिनेंट जो बाद वाला होगा उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। इसका पॉजिटिव, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, लेकिन मान वही रहेगा। तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा था किसी डिटरमिनेंट में किसी स्केलर से गुना करते हैं, स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो डिटरमिनेंट में कोई एक रो में या कोई एक कॉलम में, यानी ओनली वन रो ओनली वन कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या तो किसी एक रो में या किसी कॉलम में, ये ना सोचना से एक साथ रो कॉलम दोनों में गुना कर सकते, नहीं। या तो पहला रो में या तो दूसरा रो में या तो तीसरा रो में, या तो पहला कॉलम या तो दूसरा कॉलम या तो तीसरा कॉलम। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा था,
प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा था किसी डिटरमिनेंट्स का अगर कोई एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स 0 हो, उसका मान क्या होगा? 0 के बराबर। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कह रहा था? किसी डिटरमिनेंट्स के कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर एलिमेंट समान है, क्या है? बराबर है। दो रो और दो कॉलम समान है, या तो दो कोई रो या कोई दो कॉलम का सभी एलिमेंट्स अगर समान है तो उसका मान क्या होगा? 0। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कह रहा था? किसी डिटरमिनेंट्स में अगर सम के रूप में है, कोई रो या कॉलम अगर सम के रूप में है तो अलग अलग डिटरमिनेंट उसको तोड़ सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, कोई डिटरमिनेंट में अगर हमको मन है किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ने का, आराम से जोड़ सकते हैं। किसी रो को दूसरे रो के साथ घटाने का, आराम से घटा सकते हैं। किसी कॉलम का किसी दूसरे कॉलम के साथ जोड़ने का, आराम से जोड़ सकते हैं। या हमको मन है किसी रो में किसी चीज से मल्टीप्लाई करके आज दूसरा रो के साथ जोड़ने का, वो भी कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी था 7 को। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। कहता है इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 4 दिया है, किसका मान निकालना है? ए का मान निकालना है। तो बताओ इसको डिटरमिनेंट वैल्यू डायरेक्ट निकाल दे कि प्रॉपर्टी का यूज करें? प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ज्यादा हमको आसान होगा। अब देखो इसको प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या करेंगे? दूसरा रो में लिखे, दूसरा कॉलम में लिखेंगे C1 माइनस में C2। ऐसा क्यों किए? पहला दूसरा कॉलम में से सॉरी दूसरा में से तीसरा कॉलम का घटा रहे हैं, दो 0 बन रहा है, मान निकाल लेंगे उसी से। अब बताओ ये अप्लाई करेंगे तो क्या हो? पहला कॉलम जैसा वो सही रह जाएगा, A+1, उसके बाद 1 माइनस 1, और दोनों का घटा कर लिखो तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से माइनस 1 गया तो जुड़ जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। 1 में से 1 गया तो 0, और तीसरा कॉलम जैसा वैसा ही रहेगा। किसके बराबर है? 4 का। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या सेकेंड कॉलम से नहीं निकालेंगे? 2 स्टेप मेरा खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 आ गया है ना। तो क्या होगा? प्लस यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होता है कि नहीं? A12 हम बताए थे कल, A12 यानी रो आई जे के जोड़ना है। अगर सम संख्या आगा था प्लस, विषम संख्या आगा था माइनस। तो ये 2 किसका स्थान पता है? दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 2 4 सम संख्या तो क्या होगा? प्लस। अब देखो 2 है तो 2 इंटू यह रो कैंसिल, यह कॉलम कैंसिल, क्या होगा? A+1 A+1। अब यहाँ पर 1 माइनस 1 और 1 किसके बराबर? 4 के बराबर। 2 इंटू में गुना करो, A+1 से A में गुना करेंगे तो A+1 से एक में गुना करेंगे तो A+1 है। बीच में माइनस होता है पहले से, लेकिन माइनस प्लस 1 गुने माइनस 1, माइनस तो माइनस क्या हो जाएगा? +1 बराबर कितना? 4। तो 2 इंटू में कितना होगा? A+2 बराबर कितना? 4। 2 से गुना करो कितना होगा? 2A प्लस में 4 बराबर कितना हो गया? 4। 4 इधर जाएगा 0, A बराबर कितना होगा? 0। देख लो ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ में? इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? 2 में सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी कह रहा है से इफ ए बराबर इतना दिया है, ई सॉरी इफ दिया है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट इतना इज इक्वल टू 7, डिटरमिनेंट इतना इज इक्वल टू 7। तो दोनों डिटरमिनेंट का हल करेंगे तो समीकरण बनेगा। ये डिटरमिनेंट को हल करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू वाई तो क्या होगा? 2y माइनस में 4 इंटू वाई कितना होगा? सॉरी 2x होगा। 2 इंटू एक्स तो कितना होगा? 2x माइनस 4 इंटू वाई कितना होगा? 4y बराबर कितना हो जाएगा? 7। एगो समीकरण यह बना। एगो क्या होगा? 2 इंटू एक्स कितना होगा? 2x माइनस में 3y बराबर कितना होगा? 4। एगो समीकरण यह बना। दोनों समीकरण का हल करके एक्स वाई के मान निकाल दो। अब यहाँ पर देखा 2x यहाँ भी 2x यहाँ भी, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दो तो क्या होगा? माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो प्लस में 3, तो 4 में से 3 गया था, माइनस में y हो जाएगा बराबर 7 में से 4 गया था 3, तो y बराबर कितना होगा? माइनस में 3। देख लो ऑप्शन किसके है? सी में तो है नहीं ऑप्शन, क्योंकि y बराबर 3 दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया। ऑप्शन नंबर ए होगा या तो बी होगा। अब x का मान निकालो, y बराबर -3 रखे, किसका मान निकालो? x का। आई में रखेंगे तो क्या होगा? 2x गुने 2x माइनस में 3 गुने में माइनस में 3 और बराबर में कितना? 4। तो 2x माइनस माइनस प्लस में कितना? 9, और 9 उधर जाएगा था माइनस में, तो कितना? 4 माइनस 9 कितना होगा? 5। तो -5 बटे कितना? 2। देख लो -5 बटे 2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा?
ऑप्शन बी तो सही सही हो रहा है। देखो यहाँ y बराबर -3, यहाँ x बराबर -3, तो ऑप्शन तो ऐसे ही छटा जाता। तो ये y के मान हमको निकालना ही नहीं था, x के मान नहीं निकालते तो काम चल जाता, क्योंकि हमारा x से क्या होगा, y के मान से छटा गया ऑप्शन। यहाँ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि x का मान दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है देखो, क्वेश्चन 3 कह रहा है से डिटरमिनेंट वैल्यू इसका निकालना है, ये आयोटा के रूप में दिया है। तो क्लास 11 में आयोटा के बारे में पढ़ना है। आयोटा होता क्या है, देखो आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, तो रियल प्लस इमेजिनरी, क्या क्या कहते हैं, रेशनल इरेशनल दोनों का जोड़कर होता है। लेकिन उसमें भी कैसा, रियल प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का जोड़ को क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर को दोनों को जोड़ कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इमेजिनरी प्लस रियल नंबर दोनों रहेगा। जैसे मान लो हमको दे दिया a प्लस में आयोटा बी, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इस पार्ट को कहेंगे रियल पार्ट, इस पार्ट को क्या कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो आई के बगल में रहेगा। तो आई होता क्या है सर, जैसे मान लो अगर एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बराबर 0 दे दिया, कहेगा एक्स का मान निकालने के लिए, निकाल सकते हैं बिल्कुल सर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस में 2 हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बराबर 0 देगा, आप कहो एक्स के मान निकालो, तो सर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, -4, ये तो निकलबे ना करेगा। एक्स बराबर क्या निकला, प्लस माइनस में रूट अंडर में 4 निकलेगा। सर माइनस में आ गया, नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं। यही तो आयोटा है, कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर आ जाता है, उसका मान हम निकालने के लिए आयोटा का यूज करते हैं। क्या कहे, अगर हमको रूट के वैल्यू आ जाएगा निगेटिव में, तो उसका मान निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, आयोटा का, वही कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। ठीक है, तो आयोटा बराबर क्या होता है, आयोटा बराबर होता है रूट अंडर में -1 के बराबर होता है। आयोटा स्क्वायर का क्या मान होगा, आयोटा स्क्वायर का मान होगा -1। आयोटा क्यू का मान क्या होगा, माइनस आयोटा के बराबर होगा। आयोटा का पावर 4 का मान कितना होगा, 1 हुआ। कितना होगा, 1 हुआ। याद करना 4 गो, बाकी क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। अब देखो इसका मान निकालना, गुना करो 5 प्लस आयोटा माइनस 5 माइनस आयोटा, तो क्या गुना करेंगे तो नहीं लिख सकते, 5 माइनस आयोटा इंटू में 5 प्लस आयोटा, फिर बीच में माइनस 4 आयोटा गुने 3 है, 4 ही 12, माइनस में 12 आयोटा स्क्वायर होगा। गुना करो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 25 25 माइनस आयोटा स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मान कितना, -1, तो -1 से गुना करो, तो 25 -1 से, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस पहले से है तो +1, -1 से गुना करेंगे तो -12, 25 1 26, 26 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 14। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या था, 3 था, 3। क्वेश्चन में चलते हैं किस पर, 14 पर। क्या कह रहा है 14 में, 14 14 में देखो ये भी क्वेश्चन मस्त है। क्या कहता है, इफ ईच रो, यानी प्रत्येक रो में, क्या प्रत्येक रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ द वैल्यू डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाई बाय 3, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट्स इज कितना। यानी कहता है एक डिटर्मिनेंट्स है जिसमें 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। कहता है प्रत्येक रो में अगर 3 से गुना किया जाए तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा। देखो जैसे मान लो ये 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है, सॉरी क्या है, डिटर्मिनेंट है A B C D E F G H I। कहता है ईच रो, प्रत्येक रो में, ऑफ ए डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट में थर्ड ऑर्डर यानी 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। वैल्यू डेल्टा इज मल्टीप्लाई 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या होगा, देन दी वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट, यानी प्रत्येक रो में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a 3b 3c, और हमें 3 से मल्टीप्लाई करो। तो हम जानते हैं अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 3 से गुना करते हैं तो कोई एक रो में कोई एक कॉलम में गुना होता है, लेकिन सब में गुना करना है तो बाहरों निकालेगा तो सब में से हम निकालेंगे ना, बिल्कुल सर। तो पहला में से निकालेंगे तो एगो 3, फिर दूसरा में से निकालेंगे तो एगो 3, तीसरा में से निकालेंगे एगो 3, लेकिन ये निकालने के बाद बच जाएगा क्या, A B C
डी डी ई एफ जी एच आई, तो क्या यह डेल्टा ही के बराबर ना है? तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने डेल्टा, तो 3 9 3 27 27 डेल्टा, बिल्कुल आसान है। या ऐसा भी कह सकते हैं, जितना से गुना करें उतना पावर कर देंगे, तो क्या हुआ 3 के पावर 3 कर देंगे, क्योंकि ये 3 क्या हो गया गुना किए से, और यह क्या हो गया ऑर्डर हो गया। जैसे हम के से गुना करते तो के पावर क्या लिखते एन, क्योंकि के क्या हुआ कांस्टेंट, एन क्या हो गया ऑर्डर। ठीक है, के हो गया यह स्केलर हो गया, और यह क्या हो गया हमको ऑर्डर। यही बात है इनटू डिटरमिनेंट वैल्यू ए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, के इंटू ए का डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर क्या होगा के पावर एन इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। एन जहां पर क्या होगा वेयर जहां एन बराबर क्या होगा ऑर्डर होगा, क्या होगा ऑर्डर होगा। यही क्वेश्चन नंबर क्या करता है 14 कहता था। क्वेश्चन नंबर क्या 23 देखो आप, 23 में क्या कह रहा है 23 23 बाद में करा देंगे, अभी हम पहले क्या देखते हैं 29 देखते हैं। 29 देखो 29 में क्या कहता है 1 प्लस आयोटा, फिर आयोटा वाला आ गया 1 माइनस आयोटा, इस प्रकार से फिर आयोटा का मान कितना है -1 के बराबर रूट में, तो कह रहा है इक्वल टू इतना, इसका मान क्या होगा। अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी लगने वाला है तो लगाओ, नहीं प्रॉपर्टी लगने वाला तो क्या करो डायरेक्ट मान निकालो, देख लो प्रॉपर्टी लगने वाला कि नहीं। अब यहाँ पे आयोटा माइनस में है, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1 1 2 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे क्या नहीं होगा, जीरो कोई बनना है, जीरो नहीं बनना है, जीरो नहीं बना है, तो नहीं बना है तो क्या करो मान निकालो डायरेक्ट, किसी रो या किसी कॉलम से मान निकालेंगे तो क्या होगा ध्यान दो। अगर हम रो से मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1 प्लस आयोटा, तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा इंटू, ये प्लस में सब होगा, ए रो कैंसिल ए कॉलम कैंसिल, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा गुने 1 कितना होगा आयोटा, मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा इंटू, क्या होगा आयोटा इंटू आयोटा 1 क्या होगा आयोटा, माइनस में आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर होगा। फिर इस दोनों का गुना करेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा के स्क्वायर और प्लस में 2 आयोटा, हुआ कि नहीं। इसको हल करेंगे तो लिखे बाद में, फिर यहाँ पे देखो 1 माइनस में आयोटा, तो क्या होगा माइनस से गुना होगा पीछे, तो ये माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा होगा इंटू, ए रो कैंसिल होगा यह कॉलम कैंसिल होगा, गुना करो तो आयोटा गुने आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कैसे हो गया देखो, इसको स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पर, इसको इधर बता देते हैं, स्पेस कम पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या 39 29 नहीं पर देखो बता देते हैं इधर, तो क्वेश्चन नंबर किसका है, क्वेश्चन नंबर है 29 का था, 29 में था क्वेश्चन नंबर, क्या कह रहा था डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना हमको है 1 प्लस आयोटा, उसके बाद क्या था 1 माइनस आयोटा, और कितना था 1 आयोटा था, उसके बाद कितना 1 माइनस आयोटा, उसके बाद कितना था वो आयोटा था, आयोटा 1 प्लस आयोटा आयोटा था, उसके बाद 1 प्लस आयोटा था, उसके बाद 1 माइनस आयोटा था, इसके बराबर मान निकालना था क्या होता है मान। देखो 3 बाई 3 ऑर्डर के है तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं,
इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। कल एक शॉर्टकट तरीका हम बताए थे, उससे भी मान निकाल सकते हैं, या तुम्हारा मन होगा अगर किसी रो से निकालने का, उससे भी निकाल सकते हैं, तुम्हारा मन किसी भी निकाल सकते हैं। अब इसको गुना करो। अब इसका हम शॉर्टकट तरीका क्या बताए थे, अगर मान लो हमको ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, सॉरी ए बी सी, क्या हुआ, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अगर कोई मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट, इसका मान निकालने के लिए क्या बताए थे, ए बी सी में कितना एलिमेंट है, 3 गो है आई में, तो ये दोनों कॉलम को फिर से यहाँ पर लिख दो, क्या होगा, ए डी जी, उसके बाद बी ई और क्या करो एच। अब उसके बाद क्या कहे थे, पहला रो से पकड़ो, पहला रो से इसको क्या करो, गुना करो, उल्टा पर लिखा गया, इसको इसमें आगा, ध्यान दो, इसको उल्टा हो गया, रुक जाओ, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी ई एफ जी एच आई, हो गया। अब क्या करो, पहला कॉलम का जो भी एलिमेंट है वह फिर से लिख दो, तो क्या हो जाए हमारा ए डी और क्या होगा जी, हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा बी ई और आई। अब देखो इस दोनों का गुना करो, इस तीनों के, फिर इस तीनों का गुना करो, फिर इस तीनों का गुना करो, एक साथ जोड़ दो। उसके बाद सेकेंड में क्या करना है, यहां से पकड़ के चलना है, इस तीनों का गुना करो, इस तीनों का गुना करो और इस तीनों का गुना करो, आप पकड़ के मान चलो, दोनों में से क्या करना है, डिफरेंस निकालो, वही शॉर्टकट तरीका था। तो या तो इस तरीका से उसका मान निकालो, या तो डायरेक्ट निकालो तुम्हारा मान। अब देखो इस तरीका से उसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो फिर से इसी मैट्रिक्स में क्या करेंगे, सॉरी ये था डिटरमिनेंट ना, तो फिर से यही लिखो, तो 1 प्लस क्या होगा आयोटा, और क्या होगा 1 माइनस में आयोटा, आयोटा, उसके बाद क्या होगा 1 माइनस में आयोटा, आयोटा और 1 प्लस आयोटा, उसके बाद क्या था आयोटा, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस में आयोटा। आप फिर से पहला रो और दूसरा, फिर से पहला कॉलम दूसरा कॉलम फिर से लिखो, क्या होगा 1 प्लस आयोटा, उसके बाद 1 माइनस में आयोटा और आयोटा। सेकेंड कॉलम को लिखेंगे तो 1 माइनस में, 1 माइनस में आयोटा, तो देखिए 1 माइनस में आयोटा, उसके बाद क्या लिखेंगे आयोटा, और उसके बाद क्या है 1 प्लस आयोटा। अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या पहले प्रिंसिपल डायगोनल को देखना है, किसको, प्रिंसिपल डायगोनल को, तो इसको गुना करो इस तीनों का, फिर से इस तीनों का, फिर से इस तीनों का, तो गुना करो, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आई प्लस 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा क्या होगा 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई क्या होगा आयोटा होगा, फिर से प्लस, आई तीनों का गुना करो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, इंटू में क्या होगा आयोटा, फिर इस तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात आएगा, क्या होगा आयोटा इंटू में 1 माइनस में आयोटा का स्क्वायर, यही आएगा तीनों। अब सेकेंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, किसको पकड़े चलो आई तीनों के, इस तीनों को गुना करो, फिर इस तीनों को गुना करो, फिर इस तीनों को गुना करो, कितना हो जाएगा गुना करो, अही में माइनस करना है, पहले वाला को प्लस करना है, दूसरा वाला को माइनस करके लिखना है, ठीक है, गुना करो कितना होगा, तो आयोटा 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 क्यू प्लस 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा के पावर क्यू, फिर 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा के पावर क्यू, हो गया। अब आई तीनों के आई दोनों के गुना करके मान निकालो, जो होगा वही हमारा आंसर होगा। हल निकालो कैसे होगा, आप देखो पहला वाला का सोल्व करो ऊपर वाला के, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा
आई से गुना करो आयोटा से, तो क्या होगा आयोटा हो जाएगा माइनस में कितना आयोटा क्यू। इसका भी कितना मान होगा प्लस में आयोटा माइनस आयोटा क्यू। इसका भी मान प्लस में आयोटा माइनस आयोटा क्यू। बीच में माइनस है तो माइनस इंटू इसका भी हल करो। हल निकालेंगे तो क्या होगा आयोटा क्यू, फॉर्मूला लगाओ ए प्लस बी का होल क्यू, तो क्या हो जाएगा आयोटा के पावर क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में कितना हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी तो 3a स्क्वायर बी तो 3 आयोटा होगा, माइनस में प्लस में 3ab स्क्वायर तो 3 आयोटा स्क्वायर होगा, फिर a माइनस बी का होल क्यू तो क्या हो जाएगा प्लस में 1 का क्यू 1 माइनस में आयोटा क्यू होगा, माइनस में 3a स्क्वायर बी तो 3a स्क्वायर बी आयोटा, अब प्लस में क्या होगा प्लस में 3ab स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर, यही तुम्हारा मान निकलेगा। अब देख लो जो कटने वाला उसको काट दो, देखो यहाँ माइनस में 3 आयोटा यहाँ प्लस में 3 आयोटा कट जाएगा बिल्कुल सर। और कोई कटेगा आयोटा क्यू माइनस में आयोटा क्यू यहाँ पर प्लस में कट जाएगा, और कोई नहीं कटने वाला है। ऊपर से कोई कटने वाला है नहीं कटने वाला है, देख लो ऊपर वाला के नीचे वाला के लिखो क्या होगा। अगर मान लो इसको यहाँ पर ऊपर वाला का जोड़ो कितना होगा आयोटा 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 3 आयोटा आयोटा क्यू आयोटा क्यू आयोटा क्यू कितना माइनस 3 आयोटा क्यू, बीच में माइनस आई दिन में जो 1 हो गया, और कोई है 2 हो जाएगा 2 आयोटा क्यू एक गो है आयोटा क्यू एक गो आयोटा क्यू एक गो है आयोटा क्यू प्लस में आयोटा क्यू। उसके बाद क्या हो गया 3 आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर कितना हो गया प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर, माइनस गुना करके लिखेंगे तो क्या होगा 3 आयोटा क्यू माइनस में कितना होगा 2 माइनस में आयोटा क्यू माइनस में 6 आयोटा स्क्वायर। अब देखो 3 आयोटा माइनस में 3 आयोटा क्यू में से एगो जुड़ जाएगा कितना होगा 4 आयोटा क्यू माइनस में 2 और माइनस में 6 आयोटा स्क्वायर। अब बताया थे आयोटा का पावर थ्रू कितना होता है -1 आयोटा का पावर 3 बराबर माइनस आयोटा, तो 3 आयोटा अब आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा होता है तो माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, फिर माइनस में 2 आयोटा स्क्वायर के मान -1 तो प्लस में कितना 6 जो घटाव कर दो 4 3 7 तो 7 आयोटा और प्लस में कितना 4, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर होगा 7 आयोटा प्लस में 4। तो कौन सा होगा ऑप्शन देख लो किसका 21 7 आयोटा प्लस में 4 7 आयोटा प्लस में 4 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर कितना 33 क्या कहता है 33 ये देखो कहता है डिटरमिनेंट दिया है इतना अब बराबर 0 दिया है, किसका मान निकालना है एक्स का मान निकालना है। अब बताओ 0 कब होगा डिटरमिनेंट वैल्यू जब कोई दूगो रो या कोई दूगो कॉलम समान होगा कि नहीं, या कोई एक रो का सभी एलिमेंट 0 होगा कि नहीं। या तो ऑप्शन से डायरेक्ट पुट कर दो ऑप्शन लेकर एक्स का मान, या तो डायरेक्ट मान निकालो तुम्हारा मान। अब देखो अब में क्या 6 पुट करो क्या इसका मान 0 के बराबर आता है कि नहीं, तो 6 पुट करेंगे एक्स के जगह पर तो 6 में से 3 या माइनस में 3 होगा, 6 में से कितना गया था 3 माइनस में 3 और कितना हो गया माइनस में 9 6 माइनस 15। आप देखो क्या ये बराबर आता है कोई, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में 3 माइनस में 6 माइनस में प्लस में 3, यहाँ -6 3 नहीं। अब रो कॉलम में देखो बराबर है नहीं आ रहा है बराबर, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, होगा तो पहले जोड़ घटाव करना पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। पहले किस अब 3 के देखा देखो 3 के रखे जरा हम देखेंगे तो क्या होगा इसका मान भी 0 इसका मान भी 0 इसका मान कितना 3 हो जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा। देखो कोई दूगो रो कोई दूगो कॉलम समान है फिर भी नहीं समान आता है, अगर 0 रखेंगे तो आएगा 0 रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा यहाँ 3 है सही है,
जीरो रखें तो कितना आएगा इसमें? 3 आएगा, नहीं होगा, माइनस में 6। देखो, अब 3 रखे, देखो हमको लग रहा है आ जाएगा। देखो 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 3 रखो। हम अगर 3 पुट करेंगे एक्स के जगह पर तो इसके जगह पर क्या आएगा? 0। नहीं, 0 आ जाएगा, इसके जगह पर कितना आएगा? 0। इसी जगह माइनस में 9। अब कोई दूगो रो कोई दूगो कॉलम को जोड़ने के बाद बराबर आता है तीसरा रो के साथ, देखो बराबर आता है तो 3 0 नहीं आएगा, 0 3 नहीं आएगा। अगर हम 6 रखेंगे तो आएगा? 6 रख के देखो तो, 6 रखते थे तो कितना आता था? 6 रखते थे तो कितना आता था? 6 रखते थे तो 6 रखेगा तो कितना होगा? 6 रखेंगे तो 6 में से 3 में 6 गया था, माइनस में 3, माइनस में 3। अब माइनस 6 माइनस में 3 क्या था? माइनस में 9 6 15, 6 है ना, 12 ही होगा, 12। आप देखो हल करके, माइनस में 3 अब प्लस में 3, 0 नहीं आ रहा है ना ये, और इसको हल करना पड़ेगा तभी होगा। अगर 0 पुट करते तो कितना आता है? 0 पुट करेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कितना? माइनस 6 आएगा। अब जोड़ घटाव करने के बाद 0 आता है, देख लो। ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 3 आएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, नहीं होता है, माने निकालना पड़ेगा इसको। माने निकाल दो, मान निकालो। अब मान निकालने के लिए क्या करेंगे? या तो शॉर्ट का तरीका का यूज करेंगे, या तो किसी रो या किसी कॉलम से मान निकालेंगे। अब शॉर्ट का तरीका का यूज करेंगे तो कैसे मान निकालेंगे? इसका मान 0 के बराबर दिया है, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम को लिख लो फिर से, तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस में x माइनस में 6 और क्या 3, फिर क्या लिखेंगे? माइनस में 6, 3 माइनस में x और क्या लिखेंगे? 3। अब गुना करने के लिए कहे, इसको गुना करो, इसको गुना करो, इसको गुना करो, गुना होगा तो 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में क्या होगा? इंटू में, यही में गुना होगा। इंटू कितना होगा? माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में इतना हो जाएगा, इंटू में 6 प्लस एक्स, फिर प्लस कितना हो जाएगा? 6 3 18, 18 3 54, तो माइनस में 54 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 54 हो जाएगा। फिर से गुना करेंगे तो क्या? 3 3 9 9 54 माइनस में 54 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ो, फिर माइनस, क्या करो? माइनस इंटू, फिर इसको गुना करो, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 क्या है? 9 9 इंटू में 3 माइनस में एक्स, इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे तो 3 इंटू 3 9, तो प्लस में 9 इंटू में एक्स 3 माइनस में एक्स, फिर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? इसको गुना करेंगे तो -6 माइनस 36, तो माइनस में कितना होगा? 36 प्लस 36 इंटू 6 प्लस एक्स। इसको आप सबको गुना करके क्या करो? एक्स का मान निकालो, किसके बराबर? 0 के बराबर। मान, इसको मान निकालेंगे तो क्या होगा? लिख सकते हैं इसको, माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा? माइनस में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में 6 प्लस एक्स होगा, -54 कितना? 108 होगा। अब माइनस में कितना होगा? गुना करो सबको, तो गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 3 27, 27 27 54, 54 और 100 नहीं 54 हो जाएगा और 36, तो ये हो जाएगा 54 प्लस में, अब माइनस में कितना हो जाएगा? 36 6 3 216, उसके बाद हो गया माइनस में 9x माइनस 9x माइनस 18x माइनस 18x माइनस 36x माइनस 54 54 x हो जाएगा, 54 x होगा बराबर 0। हल करो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो और तोड़ो, बहुत लंबा चल जाएगा इसको, नहीं हल करो इसको, कैसे होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल क्यूब को निकालेंगे, नहीं और कोई तरीका है? देखो
और कोई तरीका है इसका? पुट करके बनना चाहिए। और कोई तरीका? इतना बराबर जीरो है तो एक्स का मान निकालना नहीं। अगर आई दोनों के जोड़ देते कितना होगा? 6 प्लस में 6 माइनस एक्स। इसको जोड़ देते हैं तो 3 आ गया। नहीं, कोई दूगो रो कोई दूगो कॉलम बराबर होबे करेगा। ऑप्शन डायरेक्ट पुट करो। ऑप्शन डायरेक्ट पुट करो। ए पुट करेंगे तो कितना होगा? ए पुट करेंगे तो कितना होगा? 6। 6 में से 3 क्या आता है? माइनस में 3 होगा। ई पुट कर माइनस में 6 और 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस में 6 और पुट करेंगे तो माइनस में 3 आ गया। और उसके बाद कितना आ गया? 3 आ गया। और 3 आ गया 6 3 आ गया। और माइनस में कितना? माइनस में 9 3 6 करो माइनस माइनस प्लस जीरो, जीरो आ जाएगा। आप देखो, आप मान निकालो किसी रो या किसी कॉलम से होता है कि बराबर कि नहीं, देख लो। या कोई रो या कोई कॉलम बराबर है वो भी देख लो। अगर हम पहला रो से मान निकालेंगे तो कितना? माइनस में 3, तो माइनस में 3 इंटू में यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल, तो 3 तिया ही 9 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस में 6 इंटू में कितना हो जाएगा? ए रो कैंसिल ए कॉलम कैंसिल, तो 0 हो जाएगा। 3 तिया ही 9 हो जाएगा। माइनस में 9 हो जाएगा। माइनस में 9 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस 9। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? 3 से, तब प्लस में 3 हो जाएगा इंटू यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल। 6 3 18 माइनस 18 प्लस में 9, तो क्या? -9 तो कितना? -27 कितना? माइनस में और प्लस में 27, ये दोनों तक कट के जाएगा। ये जीरो नहीं आया, इसका मतलब यह तो ऑप्शन होगा नहीं। 3 पुट करो। 3 पुट करके मान निकालेंगे तो क्या होगा? अगर 3 पुट करके इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा? जीरो आता है या नहीं? तो 3 पुट करेंगे तो कितना होगा? तो जीरो आ जाएगा हमारा। माइनस में 6 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद माइनस में 6 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 पुट करेंगे ना, तो माइनस में कितना होगा? 9 हो जाएगा। माइनस में 9 हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे रो से तो क्या होगा? ये जीरो पूरा होगा। माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा इंटू यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल, तो 6 इंटू में 9 कितना होगा? प्लस में 20 से 54 हो जाएगा। अब माइनस में कितना होगा? 9। फिर 3 से निकालेंगे प्लस में 3 इंटू में क्या हो जाएगा? यह रो कैंसिल हो जाएगा यह कॉलम कैंसिल, तो 3 3 जाके 6 3 जा -18, तो -18 हो जाएगा और माइनस में 0 हो जाएगा। देख लो कितना होगा? 6 मल्टीप्लाई 70 54 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? 5 4 इधर है 45, 45 माइनस में कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई माइनस में 18, ये भी नहीं होगा क्योंकि जीरो नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा हमारा? या तो जीरो होगा या तो नॉन ऑफ दीज होगा। जीरो बच्चे कर लो। जीरो बच्चे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और माइनस में 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 3 3 और माइनस में 6। इस पर चेक कर लो कोई बराबर है, कोई दो रो कोई दो कॉलम बराबर है, नहीं बराबर है तो चेक करो इसका मान जीरो के बराबर आता है या नहीं। तो 3 होगा तो ए रो कैंसिल ए कॉलम कैंसिल, तो 3 इंटू में ए रो कैंसिल ए कॉलम कैंसिल, तो 6 इंटू 3 कितना होगा? 18 हो जाएगा। माइनस में 18 हो जाएगा, माइनस में 9 कितना होगा? 27 27, माइनस में 27 आ जाएगा। उसके बाद क्या करो? प्लस में 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यह रो कैंसिल यह कॉलम कैंसिल, तब -36, 36 में से कितना आ जाएगा? 36 में से 9 घटाओ, 36 माइनस में 9 तो कितना होगा? 27 प्लस में 27 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 3 से, तो प्लस में 3 इंटू में यह रो कैंसिल हो जाएगा यह कॉलम कैंसिल, तो 3 -6 इंटू में 3 कितना हो जाएगा? -18, -18 -9 कितना होगा? -27, -27 दिख रहा है सब में से कॉमन है, 27 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? माइनस में 3 प्लस में 6 माइनस में 3 हो गया। अब -3 माइनस प्लस में 6 इंटू में 0, प्लस में 6 और माइनस में 6, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या 0 पुट किए तो सबका मान क्या आ गया? 0। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यानी एक्स का मान 0 रखेंगे तो इसका मान क्या होगा? 0। तो या तो पुट करके देखेंगे या तो मान निकाल के देखेंगे, तो सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? पुट करके मान निकालेंगे, हमको आसानी तरीका से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कौन था यहाँ? 33। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम क्या छोड़े थे? 29 छोड़े थे ना। 29 पर देखते हैं। देखो 29 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है।
29 बना दिए थे, 23 थोड़े थे, 23। हाँ यह क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इस प्रकार से। तो इस क्वेश्चन में या तो मान निकालो डायरेक्ट, या तो क्या करो कोई ऑप्शन से देखो आए कि नहीं। तो इस तरीका के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो जितना रिवीजन करेगा उतना दिमाग में जलसा रहेगा। माने निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है। ठीक है, या तो क्या करो इसमें भी एबीसी का मान ऐसा पुट करो कि इसका मान दोनों का मान क्या आ जाए, समान आ जाए। तो पॉसिबल तो ऐसा होगा नहीं कि बहुत सारा मान होगा एबीसी का मान। तो क्या करेंगे, सबसे बेहतर तरीका है मान ही निकाल देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए बी सी है पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में क्या है बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तीसरा कॉलम में ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो देख रहे हैं अगर ए में से बी को माइनस करेंगे तो ए माइनस बी आता है, बी में इसको में से इसको माइनस करें, सी से सी कट गया, बी माइनस में ए आता है। तो ए माइनस बी बी माइनस, या तो ऑप्शन नंबर कौन होगा सही, ए बी सी, ये तो होगा नहीं। तो पहला रो में से दूसरा रो को माइनस करेंगे तो क्या होगा, अप्लाई करो ए बी सी, पहला रो में से दूसरा रो को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस में बी, क्या हो जाएगा बी माइनस में ए, और ए क्यू माइनस में बी क्यू। उसी प्रकार से सेकेंड रो में से थर्ड को माइनस करेंगे तो क्या होगा, बी माइनस में सी, और सी ए से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा सी माइनस में बी, बी क्यू माइनस में सी क्यू होगा, बी क्यू माइनस में सी क्यू, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा रो जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, क्या होगा सी ए प्लस बी, और क्या होगा सी क्यू। अब कॉमन होने वाला है कोई तो ले लो कॉमन। यहाँ पर देख रहे हैं पहला रो से कॉमन होने वाला है, पहला रो से ए माइनस बी कॉमन होने वाला है, तो ए माइनस बी कॉमन ले लो। दूसरा रो से बी माइनस सी कॉमन होने वाला है, बी माइनस सी कॉमन ले लो। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए बी होता है, प्लस में बी स्क्वायर होता है, यही होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। अब बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा बी स्क्वायर होगा, प्लस में ए बी होगा, प्लस में क्या होगा ए बी नहीं बी सी होगा, क्या होगा बी सी होगा यहाँ पर, प्लस में सी स्क्वायर होगा। अब तीसरा कॉलम जैसा है वैसा ही होगा, सी ए प्लस बी और सी स्क्वायर हो जाएगा, हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए माइनस बी बी माइनस सी हमारा आ गया। अब देख रहे हैं ऑप्शन ए में भी है, बी में भी है, सी में है, तीनों में है ए माइनस बी बी माइनस सी। इसका क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। अब मान निकालने के लिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम को जोड़ते हैं तो 2 होते 0 आ रहा है, किसका से मान निकालेंगे, तीसरा कॉलम से मान निकालिए। पहला कॉलम से या तो पहला रो से मान निकाल दो, पहला कॉलम से मान निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम को जोड़ो कहते क्या होगा ए माइनस बी बी माइनस सी को बाहर रहने दो। तो -1 + 1 कितना 0, -1 + 1 कितना था 0, सी प्लस ए प्लस बी कितना होगा ए प्लस बी प्लस सी होगा। अब यहाँ पहला कॉलम दूसरा कॉलम जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरा तीसरा, तो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ए प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए बी हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर होगा। दूसरा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी स्क्वायर होगा, प्लस में बी सी होगा, प्लस में क्या होगा सी स्क्वायर होगा, क्या होगा सी स्क्वायर, सी स्क्वायर होगा। अगर आप पहला कॉलम से मान निकालेंगे तो इसी से मान होगा ए प्लस बी प्लस सी, तो यह रो कैंसिल, यह कॉलम कैंसिल, तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये तो रहबे करेगा इनटू में बी स्क्वायर माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में सी स्क्वायर, माइनस में क्या होगा बी सी, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में होगा, प्लस में ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस में प्लस में क्या होगा ए बी, क्या होगा ए बी। अब यहाँ पर देख रहे हैं बी स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में, कट जाएगा दोनों, तो क्या बच जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी, इंटू में क्या बच जाएगा हमारा देख लो बी स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्या बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस में क्या बच गया हमारा ए बी, और माइनस में क्या बचा बी सी, ए बी माइनस बी सी, ए बी और माइनस में क्या चीज बी सी। क्या इसको तोड़ सकते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर, तो क्या होगा ए माइनस में सी और ए प्लस में सी, माइनस में आई में से कितना कॉमन ले सकते हैं बी कॉमन लेंगे तो क्या होगा ए माइनस में सी, तो ए माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा ए माइनस सी, सब में से कॉमन ले लो, तो ए माइनस सी कॉमन लेंगे कि सी माइनस ए कॉमन लेंगे, सी माइनस ए, यहाँ सी माया होगा माइनस में, हाँ माइनस में सी है,
तो ये सी माइनस में से है, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी। तो यहाँ पे ए प्लस बाहर कॉमन है, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए तीनों में है, तो सी माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस में ए माइनस में सी। यहाँ पर सी माइनस ए कॉमन लेंगे तो प्लस में कितना बी। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी तीनों आया, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए भी आया, ए माइनस बी माइनस सी ये भी आया। अब ये माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर यहाँ पर, तो यही तीनों माइनस में ये भी तीनों, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा डायरेक्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो इसको हल करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर जो पीछे क्वेश्चन था अभी एक्स वाला 33 क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 33 था, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, पुट करके ही मान निकालेंगे ताकि आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 4 हो रहा था, चारे में ना पुट करना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट वैल्यू आसान से शॉर्टकट तरीका से निकल जाएगा। लेकिन एबीसीडी रहेगा तो तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, उसको मान निकालना पड़ेगा, हल करके उसको सिद्ध करके तभी मान निकालेंगे, तभी आंसर होगा। अब यह क्वेश्चन जो करा है वह क्या था, जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन करा जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में। जैसे देखो जो प्रीवियस ने पूछ दिया है क्वेश्चन, उस पर चलते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2021 में पूछा हुआ, यह कह रहा ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है जो कॉस स्क्वायर एक्स है, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स है, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स है, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स है। बी मैट्रिक्स हमको दिया हुआ है, जो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है, उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो हमको पूछ रहा है से बताओ ए प्लस बी मैट्रिक्स क्या होगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो बताओ ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो क्या डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, यह भी 2021 में पूछा है, 22 में है। कहता है ए इज एक स्क्वायर में, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ऑर्डर कितना है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है से ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, 10i के बराबर है। ए इंटू में एडजॉइंट ए इंटू में एडजॉइंट ए किसके बराबर है, 10i के इक्वल टू है। तो कहता है देन दी वैल्यू ऑफ 1/25 इंटू में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, यही पूछ रहा है। अब बताओ इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या दोनों बार डिटर्मिनेंट लगा देंगे हम, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो बताओ डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होता है तो क्या होगा, 10 के बराबर होगा। अब बताओ इसको नीचे ले आएंगे तो क्या होगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर 10 बाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए, हुआ कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहाँ देखो डिटर्मिनेंट वैल्यू 10, अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट वैल्यू ए क्या होगा, ए कोई मैट्रिक्स से होगा। अब यहाँ पर कह रहा है 1/25 गुने
एडज्वाइंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होता है? डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के पावर n माइनस 1 होता है। तो बताओ इसका क्या होगा वैल्यू? डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 क्या होगा? n माइनस 1, n कितना है? 2/2 रखे, 3/3 हो रहा है, तो क्या होगा? 3 माइनस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मान हो गया। लेकिन यहाँ पर एडज्वाइंट का मान कितना है? 10 बटे डिटर्मिनेंट वैल्यू ए, तो या तो यह रखेंगे या तो यह रखेंगे, बात वही होगा। अब यहाँ भी इसे निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का मान निकालना पड़ेगा हम। कितना होगा? 1/25 बराबर कितना होगा? इंटू में मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के पावर कितना? होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर होगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का जितना मान हो उतना कितना से गुना करें? 25 से। इसका होल स्क्वायर करें 10 आई के 100, 25 होगा 100, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें कहता है एक्स का मान निकालने के लिए, यह 2022 में पूछा, ये भी कह रहा है डिटर्मिनेंट है दिया है 3 दिया है, -4 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, इज इक्वल टू 2x दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, x दिया है। इसमें कहता है x किसके बराबर होगा? x का मॉडुलस किसके बराबर होगा? x का मॉडुलस पूछ रहा है, मॉड पूछ रहा है, मॉड ऑफ x क्या होगा, यही पूछ रहा है। आप देखो दो को डिटर्मिनेंट दिया तो दोनों का क्या करेंगे? मान निकालेंगे। तो 3 × 3 कितना होगा? 3 × 1 तो 3, माइनस में 4 × में 2 कितना? 8 हो जाएगा, बराबर 2x गुने x कितना होगा? 2x स्क्वायर, और माइनस में कितना होगा? 5। इसको हल करेंगे तो क्या होगा? माइनस में 1 माइनस इंटू में माइनस में 8 कितना होगा? प्लस में 8, तो कितना होगा? प्लस में 11 इज इक्वल टू कितना होगा? 2x स्क्वायर, और माइनस में 5, -5 इधर जाएगा तो कितना होगा? 16। तो कितना? 2x स्क्वायर बराबर कितना होगा? 16। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16/2 8 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा? प्लस माइनस में रूट अंडर में 8 हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे मॉड का था, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू खाली लेना है। तो बताओ x बराबर क्या होगा? सीधा रूट अंडर 8, या तो इसी को क्या कर सकते हैं? 2 रूट अंडर 2। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बन जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है क्वेश्चन नंबर 18 का अगला क्वेश्चन है। कहता है दो मैट्रिक्स दिया है x + y, दो मैट्रिक्स का जोड़ कितने के बराबर है? 2 1 3 5 के बराबर है। दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्ट कितने के बराबर है? कह रहा है 0 3 7 और 9 बराबर है। अब कह रहा है इस दोनों को हल करके किसका मान निकालना है? एक्स मैट्रिक्स का कि वाई मैट्रिक्स का? देख लेते हैं। तो कहता है वाई मैट्रिक्स का मान निकालना है। तो वाई मैट्रिक्स का मान निकालना है तो एक्स मैट्रिक्स का मान निकालने कौन जरूरी है? वाई का मान डायरेक्ट निकाल देंगे। बताओ वाई के निकालना है तो एक्स के बराबर करेंगे, तो एक्स यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है, तो दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे? जोड़ेंगे घटाएंगे? घटा देंगे तब तो एक्स कटेगा। तो घटाएंगे तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। तो वाई वाई कितना होगा? 2y। तो 2y इज इक्वल टू कितना होगा? पहला मैट्रिक्स में दूसरा मैट्रिक्स को घटा देंगे तो कितना होगा? 2 में से 0 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा माइनस में, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, और 5 में से 9 जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करना तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 2 से तो माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस में 2 होगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान था। इसी प्रकार से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वेश्चन बताया है उसी टाइप क्वेश्चन पूछेगा, उस पर थोड़ा अंक चेंज कर देगा या क्या थोड़ा घुमा देगा। तो जिस प्रकार से ऑर्डर वाला था वो हम हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ऑर्डर वाला में क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज करता है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन में आराम से बना लेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करा है उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और जो क्वेश्चन नहीं बना है, जो छोड़ दिए है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के नीचे में लिंक होगा, उसे डाउनलोड करके और अपने से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्लस थ्योरी की रिवीजन कर लीजिएगा। आराम से क्वेश्चन बन जाएगा सीयूटी में, क्योंकि उतना भाई नहीं रहता है। तो आज के लेक्चर के इतना ही रखते हैं। जय हिंद। अगले लेक्चर में फिर से हम जो टॉपिक होगा उस पर क्या कर थ्योरी पर डालेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे।